भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुझे पता है बस। सब इसे तो करेंगे स्तुता से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्ये। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्ननाशिने। मुझे बहुत अच्छा लगता है लास्ट वाला वो। तो आज मैं क्या बताने वाला हूँ वो मुझे खुद भी नहीं पता, बस बताने वाला हूँ। अच्छी थर्ड पार्ट का। ये क्या है? स्टैंड है तो यार है? उधर एनिमेशन में है? कहानियाँ बनाती है। अच्छा नहीं पानी और हेलो रहने शाश्वत, दो। लाखों के चल जाएगा? नहीं, आप देने वाले नहीं। ठीक है। और कल गए लाखों की मूर्ति सुनेंगे सब। लेने वाले नहीं, लेने वाले। अब जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, 1 घंटा है तुम्हारे पास में। गुरुजी स्टैंड ना है आप। हम भी आलसी है ना, वो सुबह बताया था ना, तो वैसे इतना मैंने से फोकस पे पड़ा और तुमको उसमें एक फोटो खिंचवाएंगे, वो फोटो लाइफ टाइम रखा। पास से फोटो। मैं कुछ एक चार्ट बना लेता हूँ। क्या बनाऊंगा यहाँ पर? चार्ट ज़्यादा ऊँचा होगा, लंबाई नहीं कम है। यहाँ पर आएगा सूत्र। मैथ में आपने सूत्र याद किए होंगे, है ना? E = mc²। मैथ में अभी गुरुदेव अभी जगे हुए हैं सर। सूत्र 2 3 1 2 3 और लास्ट में क्या होगा? 5 है ना? 4 4। तो इसमें ये क्या है? शास्त्र प्रमाणीकरण। क्या है? शास्त्र प्रमाणीकरण। तो पहले मैं कुछ बता देता हूँ कि ऐसे आपको समझ नहीं आया कि इसका जो भी मान लेते हैं कि आपने कोई अपने बुक्स की राइटर का नाम बताओ जो तुम याद कर दो रट्टा मार कर। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप। क्या है? दृष्टि बुक आती है ना? दृष्टि लेखक तो नहीं दृष्टि। वही विकास दिव्य कीर्ति इसको है, दृष्टि पब्लिकेशन है। अच्छा मैं पब्लिकेशन विकास दिव्य कीर्ति है। ठीक है। राइट। जो आपके पास बुक आई आप उसको कैसे वेरीफाई करोगे? आप देखोगे कि इसका लेखक कौन है? विकास दिव्य कीर्ति जी, है ना? अब आप वहीं पर बात समाप्त कर देते हो, ठीक है इसका लेखक है ना? क्लियर हुआ? उसी प्रकार से आप यदि कोई इंग्लिश की बुक को करोगे तो वहाँ पर भी कोई ना कोई लेखक उसका होता है ना? हम इंजीनियरिंग की बुक की बात करते हैं, PhD वाले जो होते हैं वो लोग M.Tech B.Tech की बुक लिखते हैं, होते हैं। तो उनको मान लेते हैं, मैं करता हूँ इंजीनियरिंग की बात, IIT या B.Tech M.Tech की बात, यदि हम वहाँ की बात करते हैं तो वहाँ पर कौन सी बुक लागू होगी, या फिर सिंपल वहाँ तक ही नहीं करते, हम NCERT की बात करते हैं। सिंपल है, क्या NCERT में यदि आप सब मिलकर के एक बुक लिखो वो वैलिड मानी जाएगी? क्यों?
क्या है कारण से? क्योंकि उस बुक को लिखने के लिए आपके पास अधिकार नहीं है। मान लेते हैं आपने मिल करके एक बुक लिखी हुई थी, तो पहले और आप उसको प्रिंसिपल के पास लेके जाते तो बोलेगा कि आपको राइट किसने दिए, पूछे नहीं पूछे, जेन्युइन है ना चीज़ें। आप भले ही बहुत अच्छी लिखी है बट वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी कब तक, जब तक कि अधिकारी की मोहर नहीं लगेगी इस पर, ठीक है। उसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ों में ऐसा हम देखते हैं। तो जो भी बुक है आप उसको देखना पड़ेगा कि ये वेरीफाइड है कि नहीं है। फिर अभी हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बात कर रहे हैं, ठीक है। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वही तुम्हारा बहुत यानी फिजिकल जो वर्ल्ड होता है वो भी वही होता है, लिटिल बिट डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखा जाता है डिफरेंस है ही नहीं, जो यहाँ है वो वहाँ है, जो वहाँ पर है वो यहाँ पर है। बट हमें केमिस्ट्री ठीक बिठानी पड़ती है, कौन सा केमिकल किसके साथ रिएक्शन करता है। यही चीज़ जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया कर, 2 एग्जाम्पल मेरे पास है। एक कोई बी फार्मा करके एक ने मेडिकल स्टोर खोला, अच्छा खासा बहुत बड़ा, जैसे आप कौन सा प्रकाश मेडिकल स्टोर है, मतलब बड़ा वही माना जाता है, और भी कोई और बड़े बड़े हो सकते हैं, मेरी जानकारी में मुझे वही लगता है। उसके यहाँ पर 5-7 लड़के होते हैं, आप जो भी प्रचार दिखाओगे मुझसे बोलोगे तो वो हज़ारों दवाइयों में से एक डब्बा निकाल कर एक टेबलेट आपको दे देंगे। उनको कैसे पता है कि 1000 डब्बों में से वही टेबलेट आपको देंगे? क्या आप में से हम में से वो काम कर सकता इंस्टेंटली जाकर के? क्यों? डब्बा खोलो दवाई देंगे, पता भी तो होना चाहिए कौन सा डब्बा खोलना है। पता भी तो होना चाहिए, है। और फिर उसमें से हमारे 2-3 उसमें जो साल्ट वगैरह होते हैं मेडिसिन के, वो आपने देखे, फिर एक्सपायरी डेट देखो, बहुत सारी चीज़ देख करके आपको इतनी क्वांटिटी मांग कर दे दोगे, है ना। यानी कि आप दवाइयों के भंडार में तो हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि दवाई देनी कौन सी है। तो पेशेंट जो आया है या जो भी आया कस्टमर, वो तो मरना ही मरना है, तो राम भरोसे है, राम भरोसे है ना। हमने से कोई भी अगर वहाँ पर आज ही जा करके अभी जा करके शॉप हैंडल करे तो न जाने कितने लोग क्या कहूँ कुछ नहीं जानते, ऐसे होने वाला है। दूसरा एग्जाम्पल आपने सुना होगा, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा। तो जो डीजे वाला बाबू होता है वो पहले, अब तो खैर थोड़ा लैपटॉप लगा दिया है, पहले लैपटॉप नहीं हुआ करता था, कुछ और हुआ करता था, कुछ होता था इतना ध्यान नहीं, कैसेट होती थी, है ना, कैसेट होती थी। तो अब उसके पास लाखों गाने हुआ करते हैं, ठीक है। आपने बोला कि गाना चल रहा है वो बंद नहीं हुआ, मैं आज ही टाइम की बात करता हूँ, वो गाना बंद नहीं होगा, आपने बोला प्रभु जी ये वाला गाना चला, वो आपको सुनेगा और तुरंत चेंज कर देगा। उसको पता है कि मेरे पास लाखों गाने, बट ये वाला गाना कहाँ मिलेगा, है ना। दोनों ही चीज फील्ड सेम हुई, लाखों दवाइयाँ, उसको पता है कि वो दवाई कहाँ मिलेगी, लाखों गाने, उसको पता है वो गाना कहाँ मिलेगा, है ना। तो वास्तविकता क्या है, उसी प्रकार से हमारा सिद्धांत है। हमारे पास लाखों शास्त्र हो सकते हैं, लेकिन आपको उसकी फाइंडिंग का जो प्रोसेस है वो पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जो नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, उस नॉलेज को प्रोवाइड करने की बात चल रही है, थोड़ा सा गहन विषय है, तो निद्रा का आवेश ना हो जाए, इसलिए अटेंशन मोड में बैठना है ना। तो उसमें क्या करना, देखो अभी क्या करना है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको ज्ञान दिया, मैंने आपको ज्ञान दिया, आपने इनको दिया, इन्होंने इनको दिया, इसने इसको दिया, इसके ऐसे पहले चैन सिस्टम चले। 100 व्यक्ति ने कुछ लिखा, किसने लिखा है, एक तो इस तरह से हम ज्ञान दे सकते हैं, है ना। एक नॉलेज देने का तरीका क्या होता है, संसार में जो भी बुक्स बनती हैं, ये मेडिकल की हो, फिर चाहे इंजीनियरिंग की हो, फिर चाहे जो भी हो, एक तरीका होता है कि मैं किसी एक को ज्ञान ना दे करके पूरी क्राउड को ज्ञान दे रहा हूँ, जैसे अब प्रेजेंट टाइम में, और मेरे जाने के बाद में आप उस ज्ञान को लिख लो, ये बुक बना लो, सब मिल करके, नॉट सिंगल पर्सन, पानी में हो जाए। तो आप एक बुक वो भी तैयार कर सकते हो। एक बुक किसने तैयार की है, 100 व्यक्ति ने तैयार की है, चैन सिस्टम से, मैं हमने इनको दिया, इन्होंने फिर इनको दिया, इन्होंने इनको दिया, इन्होंने इनको दिया, इस तरह से। दूसरा नॉलेज का तरीका क्या होता है, क्राउड को एकदम एक साथ हमने ज्ञान दिया, उन लोगों ने मिलकर के बुक बना दिया, ये हो सकता है ना, हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है कि मैं अपनी पुस्तक खुद लिख करके डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, जो भी अपने एग्जाम्पल्स बताएं, दिव्य कीर्ति, काका, दिव्य प्रकाशन, चित्रा वगैरह प्रकाशन होता है ना,
इनमें क्या होता है कि वो व्यक्ति जो PhD किए होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो लोग अपनी बुक लिखते हैं और पब्लिश कर देते हैं। वो तीसरे कॉलम में हमारे आ जाते हैं। कौन से कॉलम में आते हैं? थर्ड कॉलम में आते हैं, सूत्र 3 में, ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा ना करके एक उपाय और भी कर सकते हैं, एक उपाय और भी कर सकते हैं। सुनेंगे? चौथा पैटर्न क्या होता है? किसी भी नॉलेज को शेयर करने का, है ना? ये प्रोसेस ऑफ शेयरिंग नॉलेज है कि हम कैसे अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। 3 मैंने बताए। चौथा क्या हो सकता है कि मैंने किसी को अधिकृत किया, मान लीजिए सत्यम को मैंने बोला, सत्यम इधर आओ, मैं आपको राइट्स देता हूँ इस नॉलेज को लिखने के लिए, और पावर भी देता हूँ। पावर मीन्स आपको याद करवाता हूँ, आप एग्जाम लेंगे, तैयारी करवाएंगे, नोट्स बनवाएंगे, उसके बाद आपको अधिकार दे दिए जाएंगे। ठीक है? क्या आपके पास में 5वां तरीका है जी? नॉलेज को शेयर करने का कोई 5वां तरीका है संसार में? है ना? बोला सब कोई तरीका 5वां जी? ठीक है, तो यानी कि नोट लगा दिया। अब आते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा, यहाँ पर P, इन्हें जो नॉलेज दी है वो किसी एक को, किसी ने नॉलेज दी है किसे 2 को, 3, 4 ऐसे करके मान लेते हैं जस्ट 100। 100 व्यक्ति ने सोचा, ये हमारी क्या बनेगी? पुस्तक बनेगी। ठीक है, ये उसमें लिखा हुआ है। 100 व्यक्ति ने क्या सोचा कि भाई मैं इस पुस्तक को क्यों ना मैं इस ज्ञान को, पुस्तक इस ज्ञान को मैं कॉपी पर लिख लेता हूँ, यानी कि आने वाली जनरेशन के काम आएगी। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग ये पुस्तक कितने % सही होगी? यहाँ से आरंभ करते हैं जी। राहुल जी 80%। एंड देन कितनी? 60-70%। 10%। 30%, 50%, 40%। चलिए, बहुत अच्छा। सर जो भी हम थोड़े से इन लोगों को मानते हैं इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जैसा आप सब इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हम मानते हैं कि इन सब ने जो नॉलेज ली है वो बढ़िया ली, परफेक्ट ली है। ठीक है, फिर भी ये तो सत्य है कि जो ज्ञान आएगा वो जो ये जानता है वो ये नहीं जानता होगा, जो ये जानता हो ये नहीं जानता होगा। लिटिल बिट कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में अप एंड डाउन होते हैं, क्योंकि मौखिक ज्ञान दिया जा रहा है, बुक नहीं दी जा रही। बुक दी जाएगी तो वो सेम रह सकती है। जब मौखिक ज्ञान दिया जाता है उसमें चेंजिंग आनी। आप जो मैं बोल रहा हूँ, मैं नोट्स के लिए बोलता हूँ, यदि मैं एक इतने से टॉपिक को ना पूरा 1 घंटा खींचना पड़ता है। यदि मैं एक टॉपिक को 2 मिनट में बता कर आपको बोले जाओ जी, आप उस एक टॉपिक को भूल, वो टॉपिक चेंज कर दोगे, हेडिंग भी चेंज हो सकती है, तो इसलिए उसे इतना एक्सटेंड करना पड़ता है। इसलिए नोट्स भी बनाना पड़ता है ताकि आप बुद्धि में रुक सको। ठीक है, अब मान लेते हैं सब इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हम मानते हैं 99% ये ठीक है, बट 1% का इसमें एरर भी है। अब यहाँ पर एक चीज समझनी है मुझे, आप बताएंगे, 2 एग्जाम्पल दूंगा उससे आप समझना। आपको अच्छा लगेगा 99% तो ठीक है ना। ये DNA वाला सिस्टम हो गया, यू नो, DNA 99.99% ठीक है ना। तो यहाँ पर समझेंगे आपके पास में 2 पानी के जहाज हैं। वो कितने जहाज हैं? 2 पानी के जहाज हैं जो रामगंगा नदी में खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? रामगंगा नदी। हाँ, रामगंगा नदी। वो वहाँ से बहते बहते आएंगे नाले में, फिर यहाँ पर हम बैठेंगे, निकल जाएंगे अपने काम पर। फ्यूचर में हो सकता है सर। हाँ, एवरीथिंग really possible. Besides of 4 things, जन्म, मृत्यु, हाँ सुनिए। तो बेसिकली क्या है कि हमें 2 पानी के जहाज हैं। एक पानी का जहाज गोल्ड का बना हुआ है। किसका? गोल्ड का। उसमें डायमंड लगा है, गोल्ड है और सिल्वर है, चांदी वगैरह, प्लेटिनम भी लगा हुआ है।
ठीक, बहुत बड़ा लग्जरी है। हाँ वो भी है ना, हाँ ऐसा मान सकते हैं। आज के टाइम में सिम्फोसिस, पहले टाइम में क्या था टाइटैनिक, आज के टाइम में क्या है जो 6000 लोगों के साथ कैरी करके लेके जाते हैं, ठीक है। बहुत लग्जरी, उसमें मतलब प्ले ग्राउंड है, स्विमिंग पूल है, सब कुछ है, गाड़ी कार चल रही है, सब कुछ बहुत लग्जरी है। अब देखोगे इस पर क्या गूगल पे तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सैंपल के अंदर एक छोटा सैंपल। हाँ तो वो पूरा ऐसा लगता है जैसे नगर होता है ना, हाँ होता है। पूरा नगर मल्टी स्टोरी है सीरियस जो वो। मेरे ख्याल 10 मंजिला है, क्रूज कहते हैं उसे, क्रूज पार्टी भी होती है। 10 मंजिला है वो। 10 बिल्डिंग्स में बन सकती है इसमें, इतना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने लास्ट टाइम परचेज किया था। अच्छा था। ठीक है, तो सुनेंगे तो उसमें आप लोग ट्रैवल करना है, 3 महीने के लिए ट्रैवल करना है, कितना, और उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती, आपकी जानकारी लेवल 40 to 60 या 80 किलोमीटर बराबर। इतने पानी में इतने भागता है, उतना बड़ा है ना इसलिए। और समुद्र में वो स्पीड कुछ भी नहीं लगती, ऐसा होता है रेंग रहा हो, बट वो इतना भारी है इसलिए वो ऐसे होता है। तो अब आपको 3 महीने के लिए उसमें ट्रैवल करना है, लेकिन एक प्रॉब्लम है उसमें ना, बाल के बराबर है ना, बाल कितने माइक्रोन का होता है उनको बताया था ना मेजरमेंट क्लास में। बाल 7.6 वेरी गुड, 4 to 6 माइक्रोन, 4 to पॉइंट नहीं 4 to 6 माइक्रोन, पॉइंट में और भी फिर तो ना, ठीक है। 6 माइक्रोन होता है जो मोटे बाल होते हैं, सिल होता है रफ एंड टफ, सिल के बाल होता है वो 4 माइक्रोन। तो 4 माइक्रोन के एक बाल की मोटाई के बराबर में एक छेद है, क्या है इसमें, पानी जहाँ छेद है नीचे की ओर, आपको बता दिया गया भाई इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं है, पानी बाल की मोटाई के बराबर इसमें छेद है, और 3 महीने की यात्रा है, और डे नाइट आपको उसमें ट्रेवल करना है। क्या आप उसमें जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे आप? नहीं ठीक, आपको पता ही नहीं कहाँ पर है वो, एंड यू आर नॉट ए कहीं ना मेंटेनेंस, कहीं से तो पानी आएगा, पता करेगा उस पर, बट यू हैव नो राइट्स, दैट्स व्हाई। अब अगर आपके पास राइट्स नहीं है तो कभी मतलब प्रोफेशनल वे में आपको उसमें एंट्री नहीं दी जाएगी, उसमें इंजीनियर से जा सकते कोई बात हैं, नहीं, कैप्टन से कर देंगे, कैप्टन करेगा फिर इसका, ऐसा कैप्टन थोड़ी ना हाथ जोड़ेगा। जो भी है वो सब तुम्हारा राइट्स नहीं है। तुम्हारे पास राइट ये है कि पानी आ रहा आने तो जो होगा देखा जाएगा, दैट्स इट। तुम्हें बस जा करके टिकट देना, बैठना, यस ठीक है। तो इसलिए अब जब आंसर देंगे तो अपने इसका हायर लेवल का प्रयोग करते हुए आपको आंसर देना है ना। क्या पता वो रीचेबल नहीं हो, कौन सा रीचेबल नहीं हो। बहुत सारी जब विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जब विनाशकाल आता है तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए हाँ जी आप बताएं, जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे? नहीं आप बताएं। ठीक है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, एटलीस्ट फैमिली को ध्यान में रखते हुए, है ना। कभी समुद्र में ही व्हेल के शार्क के मुख में समा जाओ। तो उसमें जो वास्तविकता क्या है, यदि 1% की कमी है, दूसरा एग्जांपल देता हूँ, है ना। जब तुम आंसर दो ना मेरे को, तो आंसर इसको अगर तुम लाइटली दोगे, आंसर के 3 लेवल होते हैं। लोअर कंप्यूटर देखा, कंप्यूटर जब हैवी लोड डालते हैं झिझ करता है, वो साउंड करता है, पंखा चलता है ना उसका फैन, सब उससे तामझाम मिल जाते हैं। ऐसे ही जब दिमाग को तुम जोर डालोगे ना तो कई बार दर्द भी हो जाता है, दिमाग दर्द होगा, है ना। जब जोर नहीं डालते हैं तो फिर तफरीबाजी में हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है तुमको बहुत बुद्धि पर प्रेशर डालना है ताकि मालूम पड़े कि उसमें दम कितना है ना। तो अब एक अनदर एग्जांपल दूंगा मेडिकल साइंस से। तुमने ब्रेन खोला है किस वक्त, किस खोला है, कितनी बार? बहुत बार खोला है। खोपड़ी बहुत बढ़िया। तो इन्होंने खोपड़ी वो ये हड्डी पूरी खोल देते हैं, ऐसा कुछ होता है। सर्टेन जो ड्रिल मशीन से छेने थोड़े कपड़े करते हैं। तो जो भी तुम्हारे डिपार्टमेंट है सुनिए यहाँ पर। तो वास्तव में ब्रेन एक न्यूरोलॉजिस्ट है, और मान लेते हैं 2 आपके पास में डॉक्टर है, आपका कोई पेशेंट है, वो प्रेमी है आपका। पेशेंट कौन है? प्रेमी, जस्ट लाइक मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ निकटतम संबंधी है, किसी का भी मान लो, ठीक है। आपके पास में 2 डॉक्टर हैं इंटरनेशनल लेवल के,
एक व्यक्ति की जो मतलब परफॉर्मेंस है वो 99.99% ठीक है। सिंपल भाषा में बोलते हैं 99.9 करेंगे तो टफ हो जाएगा। 99% परफॉर्मेंस ठीक है। 100 में से 99% ठीक होते हैं, एक ठीक है। और एक स्थान पर ऐसा है वहाँ पर 100% ठीक है। आप ट्रीटमेंट किससे कराना चाहोगे? प्रोसेस पंखे खुल गए। मम्मी में बात आती है तो कौन नहीं खोलता अपना दिमाग 1% कर देती। नहीं, अगर जैसे आपने बोला जहाज में अगर किसी चाहिए वो भेजना हुआ जैसे तो वो भी नहीं भेजेंगे 99 तो चले ही जाते। खुद की बात होती है। खुद की नहीं, इसका अर्थ है कि तुम अपने माता के चाहते नहीं हो क्या? अगर तुम्हारी भगवान ना करे कुछ मिसहैपनिंग होती, माँ को आंसू नहीं निकलेगा, इसका अर्थ तुम माँ से प्रेम नहीं करते। मैंने बताया अपने मेंटल का लेवल का हायर लेवल पर उतर देना है ना, जो अपने माइंड को क्योंकि हमें लगता है कि मेरी जान की कीमत नहीं है, तो मुझे लगता है, लेकिन जो मेरे पीछे है ना फैमिली, उनसे पूछूंगा क्या हाल होने वाला है ना। am I right? ये हम लोग सोचते हैं कि हमें अरे हमें कोई वैल्यू नहीं भाई, हमें कोई नहीं चाहता है, वो सब छोड़ो। तुम 5 दिन घर पे ना मालूम पड़ जाए क्या हाल होने वाला है। कितने 5 दिन। बहुत हो तो ये मत सोचो कि हम कितने वैल्यूएबल है, ये सोचो कि हमें कोई चाहने वाला है घर पे, है ना। प्रहलाद जैसे, है जी, प्रहलाद जैसे। हाँ ये भी वो तो हमें स्वागत अलग ही भाषा में करते हैं, अभी अच्छा नहीं क्योंकि वरना सब ऑन रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पर समझे आप, तो इस पुस्तक पर हम ये स्पेशल बुक क्या है, किसने लिखी है, तो इस पुस्तक पर हम कैसे बिलीव करें, क्या करना उचित रहेगा। 99% को या तो मार्क्स दे दो भाई ठीक है, हम 99% फॉलो करेंगे, लेकिन नहीं, हम अपनी जो फाइंडिंग प्रोसेस है वो जारी रखेंगे, 100% वाले को सोचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है, अभी मैं बताऊं ज्ञान लेने के लिए, मान लेते हैं ये फीमेल परमात्मा है, परमपिता परमेश्वर, इन्होंने ज्ञान दिया इनको, इन्होंने ज्ञान दिया इनको, इन्होंने ज्ञान दिया इनको, सीक्वेंस चलती रही, यहाँ पर ज्ञान है। इन 100 व्यक्ति ने सोचा कि मैं इस ज्ञान को लिख लूँ कॉपी पर, आने वाली जनरेशन के काम आएगा। तो इसके बाद ये 99% जस्ट इमेजिन ये ठीक है, बाकी 1% गलत है। वो 99% ठीक नहीं दिखेगा, मतलब वो ये दिखेगा 1% जो गलत है, ये क्या है, गलत इसे जानना है। ये रिस्क हो सकता है उसमें उसका जहाज डूब जाए, हो सकता है ना इसमें 1% में उसका जहाज डूब जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अब मान लेते हैं कि इसमें दो ऐसे कोई इसमें एक हिडन एरर है, यानी तो मैं कोई मुझे बता सकता है क्या एक हिडन एरर है। मैं एक एग्जांपल दूंगा। डॉक्टर साहब ने मेरे को टेबलेट दी, ठीक, क्या दी, मेडिसिन दी, भाई ये आपको दवाई लेनी है, ऐसे लेनी है। मान लेंगे मेरे पेट में दर्द है, बहुत तेज दर्द है, ये जनरल प्रॉब्लम है, सभी को हो जाती है घर में। मैंने उस पेट के दर्द में क्या खाया, वो मेडिसिन खाया, आराम मिल गया। मैं अपने घर पर गया, मैंने भी एक काउंटर बनाया, एक वो आला स्टेथोस्कोप लिया और वो सब डाल करके वो लिया 1500 रुपये का मार्केट से मिलता है, और एप्रन लेकर गया, वाइट कलर का जो कोर्स होता है वो बैठ गया। मुझे तो मालूम है ना दवाई का नाम क्या है कैसे है, पर मुझे आए बोले लिखा मोहन, डॉक्टर मोहन, ठीक है, MBBS नहीं, अब तो नहीं लिख सकते ना, इलीगल हो जाएगा, बस डॉक्टर मोहन, डॉक्टर के लिख दो दामोदर दास मोहन ऐसे करके कुछ भी। तो आप आए, आपने बोला पेट में दर्द है, ठीक, चिंता मत करो, आप ये वाली दवाई ले लो। आप आए कि डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, ठीक है, चिंता मत करो, ये वाली दवाई ले लो। आप भी और बीमार पड़े, आप भी और बीमार पड़े, सेम वही। तो कैसे 10 में से कोई ठीक भी हो गया तो लग जाता है। तो क्या ये मैं काम ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, आप बताएं। क्यों, क्या मुझे इस नॉलेज को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? नहीं, क्यों? नॉलेज जब तक प्रॉपर नहीं हो तब तक आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। नहीं, नॉलेज प्रॉपर मुझे पता कि 4 टेबलेट है, 4 नाम पता है, 7 आपकी पता है। बॉडी सब कुछ अलग है। तो एज पता नहीं किस बार की है, आपको नहीं पता। मैंने भी बोला दर्द है, तुमने भी बोला दर्द है, सेम शब्द निकल रहे हैं, मैं इन्होंने दे दिया, मैंने दे दिया। एज का डिफरेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग डोज मात्रा ये थोड़ी है, मात्रा कितनी देनी आपने बोलो क्या पता कि मेरे पैर में दर्द है, हम बोल रहे हैं हमारे पेट में दर्द है। नहीं, दर्द भी बोला, पेट में दर्द बोला। मात्रा के हिसाब से होगा ना, क्या बताओ कितनी देता हूँ आप। अच्छा चलो मैं अपने वेट वालों को देता हूँ, सबको नाप तोल के भी, ठीक है, मेरे एज और मेरे हाइट और मेरी जो भी है ऐसे लोगों को मैं सेम मेडिसिन दूंगा तो भी ठीक हूँ क्या मैं?
नहीं तो मेन रीजन क्या है? अब वहाँ नहीं पहुँच पाऊँ, बट वेरी गुड, आपने माइंड प्रॉपर नॉलेज ना होना। ना ना ना, मेन चीज़ क्या है, इन्होंने मेरे को अपने आप को क्योर करने के लिए मेडिसिन दी थी, ना कि और क्योर करने के लिए मेडिसिन दी गई। समझे? डॉक्टर साहब जब मेरे को कुछ प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिसिन वगैरह या कुछ मेरे टेस्ट वेस्ट लिखेंगे, तो वो मुझे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मेरे को उन्होंने राइट्स नहीं दिए हैं कि तुम किसी और को ट्रीटमेंट भी दे सकते हो। अधिकार तो नहीं दिया ना, दिया है क्या? नहीं दिया। तो फिर जब अधिकार ही नहीं है, और यदि मैं कहीं कुछ अपनी दुकान खोल कर बैठता हूँ 10 गोलियों के नाम याद करके, तो फिर मैं क्या करूँगा? झोला डॉक्टर मोहन नाम उधार दे रहे तो नहीं, क्या कहलाए? झोला छाप। तो जो ऐसी चीज़ें, फिर यहाँ का कौन आता है, कुछ आते हैं डॉक्टर, अभी जो हो रखा था यहाँ पर, वो बंद करते हैं, क्या बोलते हैं जो बंद करने वाले लोग होते हैं डॉक्टर अधिकारी का, ऐसा चीज़ है इलाज रहते हैं कुछ होते हैं, गवर्नमेंट में होता है डिपार्टमेंट, सारे वो जो होता है ना झोला छाप, उनको बैन करता है, अभी वो टाइट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के वही लॉजिक यहाँ पर भी। अच्छा, यहाँ पर वो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर कैसे लागू हो रहा है, बताओ मुझे। नहीं, तुमने बताओ। क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी है ना, बताया नहीं है कि तुम लिखो इधर तो क्या Rights नहीं करोगे? किसको नहीं दिया? कस्टमर किसी को भी नहीं दिए। किसको नहीं? पहले सबसे पहला बताओ, किसको नहीं दिया? सबसे पहले कहाँ से मिलना चाहिए? सबसे पहले किसको राइट्स देते हो? पहले नंबर 1 को ही देते हैं। क्या क्या राइट्स देते हैं कि ये ज्ञान तुम्हारे लिए तो है, तुमसे कैरी फॉरवर्ड भी करोगे, इतना देते हैं। बस लिखने उसके का बाद तो परम- लिखने का अधिकार तो नहीं दिया, बुक छापने का अधिकार इसने दे दिया। यदि मैं किसी डॉक्टर के पास 2-4 साल रुक जाऊं और पूरी नॉलेज को लिख लूँ, ये वाली इस वाले रोग में ये वाली दवाई देनी है, 10 साल में सब कुछ हो जाता है ना। 10 साल हम प्रैक्टिस करते हैं, सब हो जाता है। और मैं घर पर गया, मैंने लिखा हाउ टू बिकम ए डॉक्टर इंटरनेशनल लेवल के, और मैंने अपनी बुक छाप डाली। मैं जानता हूँ बुक में जो लिखा हुआ वो ऑथेंटिक है, सही है, लेकिन गवर्नमेंट में अंदर कर देगी। आपको राइट किसने दे दी बुक छापने की? क्या आप डॉक्टर की उपाधि है आपके पास? नहीं। क्या आप PhD किए हुए हो? नहीं। क्या आपने कहीं सर्टिफिकेट लिया है? नहीं। तब आपने किस प्रकार से ये बुक छापी है? और वो भी कहाँ, किसकी? मेडिकल साइंस की या इंजीनियरिंग की? इंजीनियरिंग जो काम होता है इंजीनियर का बड़ा डेंजरस होता है। पुल बना रहे हो आप लोग, व्हीकल्स बना रहे हो, और अपने गड़बड़ छोटी सी कर बनती है। लाखों ही जान ले सकते हैं ना वो, इसलिए। तो वहाँ पर क्या होगा? परमपिता परमेश्वर ने इनके दुख को समाधान करने के लिए नॉलेज दी थी, इन्होंने भाव में आकर के यहाँ दे दी, जो कि एक अवैध नॉलेज है, इलीगल तरीके से दी गई है। फिर यहाँ से यहाँ से, और इन महानात्मा ने कुछ ज़्यादा बड़ा तीर मार दिया। क्या तीर मार दिया बताओ? उन्होंने बुक लिख बुक डाली। ही लिख डाली। हाँ। ये लो। अब जब ये बुक मेरे पास आई तो मैंने इनसे पूछा कि प्रभु ये बात बताएं कि इस बुक को लिखने का अधिक नॉलेज पे मैं नहीं जा रहा। आप तो सुनना, अभी आप बहुत सारे जो दार्शनिक के बुक्स पढ़ते हो ना, मैं ये वाला नॉवल पढ़ रहा हूँ, मैं ये वाली बुक्स पढ़ रहा हूँ, यार यू वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी एंड मनी, जस्ट अवॉइड। कूड़े उनको किसने कहा ना, कूड़े, कोई लाभ नहीं होने वाला, बहुत सारा संसार पढ़ता है, ठीक है। ये पुस्तक है, ये किसी इंटरनेशनल किसी फिलोसोफर ने लिखी है, आपने मुझे ऑफर किया सर इसे पढ़ो, बोली इसे पढ़ो, मैं बस इसे पहला पन्ना पढ़ूंगा, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हो सकता है मैं बोलूँ हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक, हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक, आप बोलोगे ये तो मैं बोलूँ उसको राइट किसी में दे लिखेंगे नहीं, उन्होंने अपने आइडियाज लिखे हैं, उनके आइडियाज से मुझे क्या उनके आइडियाज यहाँ वहाँ काम आएंगे, वहाँ काम आएंगे? हाँ ना? नहीं। तो इसको पढ़ने से मेरा कोई धार्मिक लाभ नहीं होने वाला है, और इसको पढ़ने से यदि आर्थिक लाभ हो तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, ये इंजीनियरिंग की बुक है, ये होटल मैनेजमेंट की बुक है, ये मेडिकल साइंस की बुक है, ये डिप्लोमा की बुक है, कंप्यूटर की बुक है, तो ठीक है, कम से कम आर्थिक लाभ तो हुआ ना। बट आपने मुझे एक ऐसी बुक दी जिससे मुझे कोई लेन देना नहीं, न धर्म बढ़ रहा है ना अर्थ बढ़ रहा है, तो फिर मैं बोलूँगा आप मुझे दे दोगे, ठीक है, ये हृदय में रखी रहेगी, छूंगा भी नहीं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे चीज समझ आ रही है, कारण क्या है? सुप्रियर
इट्स डिपेंड ऑन योर सुपीरियर लेवल ऑफ मेंटलिटी। आपका जो मेंटल लेवल है सुपर होगा तो आप सुपर चीज़ को पकड़ोगे, मीडियम होगा तो आप मीडियम। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे गांव में जो देहात में झुग्गी झोपड़ी में जो लोग होते हैं वो चंपक की कथाएं पढ़ते हैं, यू नो चंपक सुना है? कॉमिक चंपक की, और पता नहीं चार चौधरी हो गई, पता नहीं क्या क्या होता है। हाँ वो साबु वाबू होता है, इनको पढ़ते हैं, बड़े बड़े पढ़ते हैं, नागराज वागराज। और वो और ये बहुत इस तरह की जो चीज़ें ना, सुनो इस तरह की चीज़ें हैं वो इतनी मोटे मोटे उपन्यास में पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता था बचपन में। तो ये सब चीज़ें अखबार में आती कथाएं आती हैं और कार्टून से वो सब पढ़ते थे। मीडियम क्लास के जो व्यक्ति होंगे एंड मीडियम बुद्धि के, वो इन सब चीज़ को अवॉइड कर देंगे, थोड़ी सी चीज़ ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि एनसाइक्लोपीडिया, विज्ञान की बातें, विज्ञान की सुनो तो इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे ना कि संसार की बातें ऐसे होते हैं, विज्ञान के अनसुलझे रहस्य लेवल थोड़ा हाई हो गया। जैसे बारमूडा ट्रायंगल है, ब्लैक होल है ना, समुद्र की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं उनको और बड़े अचंभित होते हैं। ये थोड़ा और भी हायर लेवल होता है, फिर एक सुपर हायर लेवल होता है, स्पिरिचुअल लेवल होता है। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर। तो नॉलेज को लिखने का एक तरीका तो ये हुआ। अब हमने यहाँ पर ये सिद्ध हो चुका है कि 99% ठीक है, जो कि हमने मैक्सिमम माना है। ये यदि सब इंटेलेक्चुअल है, वैसे तो इसका रायता बिखरा हुआ आपने खुद बिखेर दिया, किसी ने 50%, किसी ने 80%, किसी ने 10%। तो ये आपको पता है कितनी बाउंडरकारी है ना, कितनी बाउंडरकारी बुक है। नहीं वो दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा, नाम पता परिचय जाति संप्रदाय गुप्त रखने। सुनेंगे, अब मान लेते हैं इन केस ये डिसाइडेड तो बुक है, मान लेते हैं ये पी नाम की जो भी व्यक्ति हैं, परमात्मा जो भी whatever, ये आए, इन्होंने इस बुक को देखा और जो ये 1% का एरर था इसको पूरा 100% क्या किया, शुद्ध किया और एक नोट लिख दिया। क्या लिखा नोट? कि मैंने परमपिता परमेश्वर, मेरे हाथ में बुक आई, मैं इतने साल बाद, इतने शताब्दियों के बाद, सेंचुरी के बाद में मैं आया और मैंने इसके द्वारा लिखी इस पुस्तक को पढ़ा, इसमें 1% का एरर था और मैंने इसको शुद्ध कर दिया, या फिर मैंने इसको पुनः अधिकार दिए, राइट्स दिए हैं, फिर तो ये बुक 100% मानी जाएगी। बोलो जी, क्योंकि अब अधिकार मिल गया ना, सुप्रीम पावर से मिल गया ना, तो फिर ये कब मानी जाएगी? यदि नोट लिखा हुआ है तो ये 100% मानी जाएगी। अब आते हैं यहाँ पर नॉलेज को प्राप्त करने का दूसरा मेथड कौन सा होता है। हम नॉलेज की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी हम इतने दिनों से क्या ले रहे थे, यहाँ पर नॉलेज ले रहे थे। आप भी कहीं जाते हो कोचिंग सेंटर में, क्या लेते हो? नॉलेज लेते हो। सारा खेल किसका है? नॉलेज का। अब इस पी ने, परमात्मा ने क्या किया, यहाँ पर हजारों सैकड़ों लोग हैं, इनको ये ज्ञान दिया है और यहाँ पर क्या बना दी, जो पुस्तक है वो बना दी। ठीक है, कुछ लिखा हुआ इसमें। ठीक है, इन्होंने क्या किया, लगभग 3 साल तक, कितने साल तक? 3 साल तक ये नॉलेज दी, अपने बारे में बताया, मैं ये हूँ, और हर दिन कम से कम 8-8 घंटे लेक्चर, 3 घंटे मान लो, 3 साल तक 3 घंटे पर डे लेक्चर दिया। और जब लेक्चर देते थे तो कुछ व्यक्ति, हर तरह के व्यक्ति आते हैं ना, जैसे यहाँ पर कुछ नोट्स बनाते हैं, कुछ नहीं नोट्स नहीं बनाते हैं, कुछ बोलते हैं व्हाट्सअप करता हूँ, कुछ, वो हर जगह होता है समाज में। ठीक है, लेकिन ज्ञान देने वाला व्यक्ति बहुत हम्बल, बहुत विनम्र, बहुत पोलाइट होता है। उसको मालूम है कि यू नो बुद्धि के भेद मैंने बताए हैं। श्रोता तुम जान चुके हो? नहीं, इनको नहीं पता। किनको? इनको नहीं, श्रोता नहीं श्रोता ढूंढने वाला इधर के डिपार्टमेंट में पता नहीं, कल रिपीट कर दिया था। श्रोता नहीं, बुद्धि। श्रोता होते हैं, रिपीट किया था ना, बुद्धि नहीं की थी। श्रोता होते हैं संदेशक, उपदेशक, आदेशक, ये पहले कंटेंट में आ चुका है। ठीक है, आप वीडियो देख करके उसको क्लैरिफाई करोगे। तो पी ने क्या किया, क्राउड को 100, 200 या 1000 लोगों को अपने ज्ञान देना चालू किया, चिल्ला करके, और पर डे 3 घंटे लेक्चर देते थे। और उस समय अनेक प्रकार के व्यक्ति थे, कुछ नोट्स बनाते थे, कुछ नोट्स नहीं बनाते थे, कुछ दीवारों पर प्रकार से लिख दिया करते थे अच्छी बातों को, जो मुझे रास आया है ना, तो वो हमने लिख दिया, जो हमें रास नहीं आया इग्नोर कर दिया। किसी ने मिट्टी पर उकेर दिया उंगली से, अच्छी बात है। किसी ने कोई हड्डी पड़ी है ना, यू नो बोन, तो एनिमल्स की जो हड्डी पड़ी, सींग पड़ी, उन पे लिख दिया अच्छी बातों को, ऐसा कुछ। किसी ने कपड़े पर लिख दिया ब्लड वगैरह से, है ना, वो सब लिख दिया उस ज्ञान को। इस तरह से वो ज्ञान कलेक्ट हो गया। और फिर इनके जाने के लगभग कुछ महीने बाद
3 साल तक ज्ञान दिया इन्होंने पूरे क्राउड को, और इनके जाने के मान लो कि 3 महीने के बाद में कुछ व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि इस ज्ञान को लिख लिया जाए, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई यहाँ पर, इनमें से भीड़ में से 15-20 व्यक्ति को चुना, और उस 15-20 व्यक्ति जो उसके बहुत अधिक नॉलेज रखते थे उस ज्ञान की, उनको चुनने के बाद में यहाँ पर बुक लिख डाली। बताओ कितने परसेंट ठीक है, गलत है। कितने परसेंट गलत तो है वो बात। ये सेम वही प्रोसेस हो गया है, पर पिता परमेश्वर ने इनको राइट्स ही नहीं दी, इन्होंने क्यों लिखी वगैरह वगैरह, ये वो सब परसेंट और मामले नहीं है। आप लोग बोलते बंद कर दें, मैं क्या बोलूँ, फिर भी परसेंटेज बता दो। 99% मान लिया हमने, सही है, पर 1% तो गलत है। नहीं देखो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ठीक है शब्द तो पे ध्यान दो। 1% खराब है। 1% खराब है। ये तो इससे भी ज्यादा होगा कि इतने सारे लोगों के सर पे डाल दिया, उन्होंने सबने अपना अपना ही लिखा होगा, तो ये तो आधी भी सही नहीं है। कुछ बातें लिखी ना, सारा थोड़ी लिखा आपने बैठ के, जब वो चलो मान लेते हैं सेम फिर भी प्रोसेस। 99% मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक समस्या और होती है, राइट्स किसने दिया? ये ज्ञान इन्होंने इनको ठीक करने के लिए दिया था। बताने के लिए। किसी को भी ये नहीं बोला था कि तुम लिखो, यदि लिखवाना ही होता तो ये परमपिता परमेश्वर है, ये पागल नहीं है, प्योर पागल नहीं है ये प्योर। एक बार पंकज ये सब यूट्यूब पे जाएगी, अनकट जाती है, अनोट एडिटिंग आप देखते हो ना, तो इसे नाम पता परिचय जाति संप्रदाय गुप्त रखना। तो यहाँ से जब जाएगा पागल होते तो बात अलग है, परमात्मा है, इनको तो लिखवानी ही होती या इनको लिखवानी होती, पहले से प्रोसेस से बनाते ना ये इनको बोलते तुम ज्ञान देना, 100 व्यक्तियों को ज्ञान देना, 100 व्यक्ति अपना आप लिख ले, तुम मेरा एजेंट आएगा। ये तो सब एक तरीके से लीला टाइप हो गया ना। हाँ बट यहाँ तो है नहीं, डॉक्टर साहब ने इनको ठीक करने के लिए दे दिया, अरे हाँ भाई यहाँ पर कौन से बड़े सब खुजली के पेशेंट है, किसी को खुजली है, बोले हम सब आ जाए, ये वाला टेबलेट खा लेना, ठीक है। अब उन्होंने वो ज्ञान पूरे मानव जाति के लिए कर दिया, ये गोली सबको खानी है, सुबह दोपहर शाम, जिसको खुजली है वो भी, जिसको सबको खानी भाई, क्योंकि हमें बड़ी शांति मिली है, हमें बड़ी शांति मिली है। तो वही चीज आज धर्म के क्षेत्र में हो चुकी है, अनऑथराइज्ड तरीके से हम लोग नॉलेज फॉलो कर रहे हैं, बुक्स पढ़ते हैं। हाँ इंग्लिश की बुक, आपको गधा भी इंग्लिश में बुक लिख दे गधा, हाँ ठीक है ना, और उसकी जो फैन फॉलोइंग अच्छी हो जाए, 2-4 राष्ट्रपति उसको खरीद लें या जबरदस्ती थोप दी जाए, तो बस इंग्लिश में है, फिर तो उसको गोबर में लिखाना है कि गोबर ऐसे ऐसे होता है, गोबर के बारे में 2-4 चैप्टर्स हैं, तो उनको पढ़ेंगे, ये नहीं सोचेंगे इससे हमारा धर्म क्या बढ़ रहा है, अर्थ क्या बढ़ रहा है, पढ़ेंगे। रील्स देखते हैं, एक ने मेरे को बोला कि मुझे मैं इसलिए ये देखता हूँ न्यूज़ वगैरह, पूरे दिन 24 घंटे न्यूज़ देखता था, कभी क्रिकेट की कभी कहा कि मैंने तुम इतना नॉलेज मैं क्यों देखते हो सब क्यों, मुझे मैं नॉलेज लेने के लिए देखता हूँ। तो मैंने एक बात बताऊँ, आज से 5 दिन पहले शाम के 7 या 8 बजे तुम ये वाला शो देख रहे हो, DNA वगैरह जो आता है, कुछ आता है ना DNA, तो मैंने उसमें 5 दिन पहले क्या नॉलेज दी गई थी मुझे तो बहुत नहीं पता। जब भूलना ही है तो भरना क्यों, और इतना भर के तुम कहाँ वैज्ञानिक बनने वाले हो। वैज्ञानिक को भी अपने फील्ड का पता होता है, बाकी और कचरा, और तुम ऐसे तुम्हें राष्ट्र का विज्ञान है, क्रिकेट का विज्ञान लेना चाहते हो, फिर कोई गोला ऊपर जा रहा है किस पे, मंगल ग्रह पे, उसका भी ध्यान, फिर यूक्रेन का वॉर, फिर इसका वॉर, क्या कुछ नहीं, दिशाहीन जीवन जिए जा रहे, भागे जा रहे, ये नहीं पता भागना कहाँ पर भागना है, दिशा का नहीं पता। तो यहाँ पर 99% है और 1% ठीक। फिर सेम यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, क्या इस बुक को पढ़ करके यदि हम बोलें कि वो 1% ब्रेन सर्जरी वाला है और डॉक्टर 1% और 100% वाला, किस पे जाना चाहोगे। हम फाइंडिंग करेंगे ना कि भाई कोई 100% वाला मिल जाए तो बेटर है। बट मान लेते हैं कि इस पुस्तक में यहाँ पर आए और इन्होंने देखा अरे इसमें 1% का एरर है, 1% एरर का चाहे 0.0000001% के बाद तुम्हारी छोड़ो। हमने एक सिंपल एक एग्जांपल दे दिया, एरर मीन्स एरर होता है, ये DNA टेस्ट होता है ना, उसमें एरर है तो एरर है, उस एरर को मानने के लिए आपको विश्वास करना पड़ता है, ब्लाइंड फेथ करना पड़ता है।
एंड माँ को देखा नहीं, फिर माँ को मानना पड़ता है। पिता की तो बात छोड़ दो, उसको तो अलग कहानी है, ठीक है। अब इन्होंने देखा परमपिता परमेश्वर आए, इन्होंने फिर अगेन 100% कर दिया, ध्यान देना, ये कर दिया। और यहाँ पर एक नोट लिखा, क्या लिखा उसी पुस्तक के किसी पन्ने में, कहीं लाइन में, कि मैं इस पुस्तक के लिखने के इतने 1000 साल बाद आया, मैंने इस पुस्तक को देखा, इसमें एरर्स थे और इस तरीके से मैंने इन एरर को ठीक किया है, अब ये पुस्तक 100% ठीक है। तो ठीक है, क्योंकि उसी पुस्तक के किसी कहीं लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है, तो वो अकेला नोट इस पुस्तक को वेरीफाई कर रहा है। वो अकेला नोट, क्या नोट को क्या बोलते हैं हिंदी में? याद तो था। नोट संदेश नहीं, क्या था? हिंदी में भी नोट ही लिखा हुआ देखा है। क्या बोली देखा है तो कोई बता रहा मतलब लिखा है हमने, ऐसा कुछ। कुछ होता है, मैं भूल गया, पहले में पढ़ा था मेरे ना। सांस है क्या था, तथ्य था या कुछ ऐसे, तथ्य तो नहीं बोलते, स्पेशल नोट्स बोले तो भूल गए। अर्थ गहरी विशेष नोट, स्पेशल नोट, पता नहीं जो भी है। तो नोट, वो जो नोट है, सुनेंगे वो जो नोट देखा ना, ध्यान नहीं आ रहा। विशेष बात ऐसे कुछ होती है। हाँ ऐसा कुछ होता है, विशेष बात है कुछ ऐसी कुछ होती है, कोई खतरनाक बात लिखवा करे ना सर, तो कह रहे नोट करके लिखो। सुनेंगे। तो यहाँ पर अच्छा, इन पुस्तक को हम पढ़ते हैं, गूगल कर रहे हैं, नहीं अभी रहने दो, वो तो अभी रहने दो, बाद में करेंगे। अच्छा, इसमें हम समझ गए एक वे तीसरा पाथ कौन सा होता है इस नॉलेज को शेयर करने के लिए, फ्रूटफुल करने के लिए, मानव जाति का भला करने के लिए। पी ने अपनी पुस्तक खुद लिख डाली। पहले मुझे ये सब ये खचरा वचरा सब बड़ा टेंशन वाली है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई हड्डी पे लिख रहा है, कोई दीवार पे लिख रहा है ना, यहाँ से कुछ बोला, यहाँ से कुछ बोला। ये एक बार प्रयोग किया है हमने भी, पता कैसे किया है, और कई लोगों ने किया, स्कूल में कॉलेज में कराते हैं, पता कैसे। मैंने एक पेपर लिया A4 साइज का इतना बड़ा, और इनके कान पूरे को पढ़े सुना दिया। अब तुम सुनाओ, अब तो 100 बच्चा होगा ना, कुछ और ही सुनाएगा। एक गेम भी है सर, हाँ, वही तो गेम होता है कॉलेज में, स्कूल एक्टिविटी में करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, अच्छा लगता है। और पता है इतनी हंसी आती है, मतलब क्या इनसे क्या बोला था, और लास्ट में 100 या 50 या 200 बच्चा को क्या बता रहा होता है ना, इस तरीके से होता है। इंटरेस्टिंग गेम होता है। ये मैंने क्यों कराया था, एक बार एक ने चैलेंज किया था कि सर जो ज्ञान इसने इसको दिया है ना, वही ज्ञान यहाँ पर आने वाला है एज इट इज। मैंने बोला खड़े हो जाओ, 5-7 बच्चे थे वो। मैंने वहीं पर एक ऐसा विषय जिस जो कभी पहले ना सुना, कभी ना पहले उन्होंने पढ़ा, जो पहले ना कभी सुना ना कभी पहले पढ़ा, वो मैंने सब्जेक्ट लिया और बताना चालू किया। मैंने बताओ ऐसे करके, अब मैंने अब तुम आ जाओ, तुम इनको सुनाना क्या ज्ञान है, ये हंस पड़ा। बोले ये तो मैंने कहा ही नहीं था। हैंड टू हैंड ये जो मैं कर रहा हूँ ना प्रैक्टिकली, यदि आपको डाउट हो गया ऐसा नहीं होने वाला तो आप सुनो, हाँ गेम से होता है, तो आप यहाँ पर काउंटर अटैक कर सकते हो उस पर कि बोलिए आप ये लॉजिक तो गलत दे रहे हो, ऐसा नहीं सुन रहे हो तो ब्लाइंड फेथ है ना, नहीं ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। अगर आप यहाँ भी सुनिए बेटा, अगर आप यहाँ पर भी ब्लाइंड फेथ करते हो, बस हाँ मैं बोल रहा हूँ और तुम सुन रहे हो, तो ये भाषण हो जाएगा। क्या बोलते हैं गुरुजी बोलना फिर ना उनके कान में कुछ क्लास के बाद ये बात पूछनी थी, क्लास के बाद अभी ट्राई ये करके ये जो देखेंगे। आप परमेश्वर नीचे आ रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को ये मोक्ष ज्ञान दिया, तो ये भी कहीं लिखा हुआ है क्या? क्या चीज? हाँ इसी का ही प्रमाण है कि वो आते थे ऐसे लिख के देते थे, अभी बता नहीं, रहे अभी तो पार्टी शुरू हुई है अभी एट एंड वॉच। ये तो पहले चलता है ट्रेलर, अब ट्रेलर से पहले क्या था टीजर। फिल्म में टीजर क्या होता है, साउंडलेस, उसमें कोई डायलॉग्स नहीं होते हैं, बस म्यूजिक होता है, धुम धुम धुम, और पूरी फिल्म खत्म। टीजर क्या होता है, उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ती है फिल्म देखने की। क्या होती है? क्यूरियोसिटी बढ़ती है, अरे वो क्या है, साउंड तो डायलॉग नहीं आ रहे, बस बोल रहे हैं, मालूम ऐसे साउंड पीछे चलेगा बैकग्राउंड में, फिर आते ट्रेलर, उसमें साउंड वाले डायलॉग्स कुछ होते हैं लिटिल बिट, फिर फिल्म होती है। तो जो कल मैंने बताया था वो क्या था, टीजर था, आपके अंदर एक्साइटमेंट थी। आज क्या है, ट्रेलर चल रहा है अभी, है ना, और नहीं आज इसकी फिल्म दिखा दी जाएगी। आज एक ही दिन में कंटेंट होता है, हाँ थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने बोला कि आपको पहनाना है। अच्छा, अब परमात्मा ने क्या किया, संडे बोलते हैं आज। हाँ किसी को कहीं नहीं जाना। कहाँ जाना है, किसी को कहीं नहीं जाना, संडे जाना है। ड्यूटी जाना है, किसे, किसको? तुम्हें किस टाइम कितने जाओगे? बजे? 9:30। टाइम। अरे तो उससे पहले नहाना होता है, खाना बनाना होता है, खाना खाना होता है। नहा के आज तक किसी को क्या मिला है, कुछ मिला है? आप क्या नहाते हो सुबह 3 बजे उठ के? तुम्हें किस बात में नहाता हूँ? आप नहीं बताया था। मेरी बात
देखा तुमने? ना कर लेंगे जब बोल लेंगे। कभी भी हम जो कहते हैं उसको बिलीव मत करो। नहीं वो नहीं कह रही, आप समझ रही हो। देखो मैंने क्या इससे बोला मत है, बोलो। आस्तीन का सांप बोल रहा है क्या? क्या बोला? आस्तीन का सांप। सत्य वेरी गुड। क्या बोला सत्य क्या? अरे आस्तीन का सांप, आस्तीन समझते हो? नहीं बोला गुरुजी सत्यम को आस्तीन का सांप क्या? उधर तुम पे डायलॉग मारा है। मुझे सच में ऐसे अच्छा सुनो, परमपिता परमेश्वर ने, नोटे पागल ने, यहाँ की जो कॉन्सेप्ट है पागल है ना? यहाँ पर क्यों बताऊं क्यों पागल है? अभी हाँ, ये परमपिता परमेश्वर ने अपनी पुस्तक खुद लिख डाली, क्योंकि इनके पास ताकत नहीं, इनके पास शक्ति सामर्थ्य नहीं कि अपना काम किसी से करवा भी सकें। और ये परमपिता परमेश्वर खुश भी नहीं होते हैं कि शुभ काम में ना, शुभ काम में किसी को पार्टिसिपेट करें। एक सिद्धांत, एक क्या होगा सुनो, नमक है क्या? अच्छा, एक सिद्धांत काम करता है कि जब भी कोई अच्छा काम करें, आप भला काम करें, उसमें और लोगों को बुलाना चाहिए, भगा देना चाहिए, है ना? तो भगवान राम पुल अकेले बना सकते थे, माता सीता को ला सकते थे, लेकिन उन्होंने सबको जोड़ लिया। इवन जो जंगली जानवर होते हैं उन तक को भी छोटी छोटी गिलहरियों सबको, पता नहीं कौन कौन उसमें थे इंक्लूडेड, ठीक है? ऐसे जब युद्ध हुआ, महाभारत या कोई भी क्रिया होती है, तो भगवान अपने साथ साथ अनेक देवी देवता के ऊपर आ जाते हैं। तुम भी, और हम लोग क्या करते हैं, मंदिर जा रहे हैं तो कोई बताएंगे नहीं, बताना मत, किसी को चुपचाप करके आ जाओ। बताना चाहिए, शुभ काम में सबको मैसेज दे। हम भी यहाँ पर बुला रहे हैं आप लोगों को, ठीक है? तो ये परमपिता परमेश्वर तो है, बट इनके पास पावर नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, एकलखुरे हैं। जिन्होंने एकलखुरा क्या होता है? अकेला अकेला करने वाले। हाँ, ये एकलखुरे वाले परमात्मा। तो इन्होंने सोचा भाई मैं तो अपनी पुस्तक खुद लिखूंगा, ये तो पक्का ठीक है? तो फिर ये पुस्तक लिखी, नो डाउट ये पुस्तक जो है ना, ये 100% सही होगी। क्या होगी? 100% सही होगी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई बुक है नहीं, क्योंकि भगवान एकलखुरे नहीं है। नहीं है, वो सबके भले ही सोचते हैं। धरती पर आएंगे तो दो चार लोग साथ में लेकर के आ जाएंगे, आज तुम भी आनंद ले लेना मेरे साथ, है ना? तुमने देखो माले में बैट बॉल लेके जा रहा हूँ, फील्ड में जा रहा हूँ, और वहाँ पर मैं अकेले ही खेलना चाहता हूँ, किसी को साथ नहीं रखूँ। मेरे बैट बॉल हाथ में लगा ना कोई भी, मैं ही खेलूंगा। अपना भी बॉल फेंक बिल्कुल भाग के बल्ला लेकर ऐसे मार रहा हूँ, उसमें आनंद आएगा क्या? ऐसे लगते क्या होगा? देखने में तो आनंद आएगा, क्या वो कॉमेडियन लगेगा, ठीक है? तो परमात्मा क्या है? तो परमात्मा वो ऐसे नहीं है, इंट्रोवर्ट टाइप के या फिर हमारे कल्पना टाइप के नहीं है। अब चौथा पैटर्न आता है नॉलेज को शेयर करने का संसार में। शब्दों पर ध्यान देना, नॉलेज को शेयर करने के संसार में 4 ही पैटर्न है, 5वां कोई नहीं है। एज फार एज आई नो। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप भी जो कोई 5वां पैटर्न जानते हैं नॉलेज को शेयर करने का, वो मुझे बता सकते हैं, ठीक है? अब आते हैं पी, चौथा वाला। मान लेते हैं कि पी ने क्या किया, किसी एक व्यक्ति को ऑथोराइज किया, राहुल जी को, परमपिता परमेश्वर ने। राहुल इधर आओ जी, मैं आपको ये पावर देता हूँ, ये अधिकार देता हूँ। देखो हाँ, पावर और परमिशन दोनों में अंतर है। पावर लिखने के लिए दिए, परमिशन की लिख सकते हो इसलिए दिया। सिंपल कर देता हूँ, आप थोड़ा सा मेरे से समझ जाओगे। मुझे आर्मी ने, ये आर्मी तैयारी करा महाराज जी, तो मुझे एक मेजर सत्यम जी, मेजर सत्यम ने मुझे परमिशन दी कि मोहन जी सर डॉक्टर लॉन्चर लेकर के जाओ और वहाँ छोड़ दो। क्या दी मुझे? परमिशन दी है। परमिशन तो दे दी, रॉकेट लॉन्चर उठाने की क्षमता दी है? नहीं दी है ना? तो जब परमिशन दी है और मैं रॉकेट लॉन्चर को लेके जा रहा हूँ, 70 बार तो गिर गए रास्ते में। फिर मैंने सोचा रस्सी बांध ली जाए तो खसेट के लेके जाएंगे, ठीक है कि कहाँ तो अच्छा। अब मान लेते जी हम क्रिएटिव फील्ड के बच्चे बैठे हैं, हम इमेजिन कर लेते हैं ना, क्या करें। हाँ, वही तो मैं करता है, आपको कॉन्सेप्ट याद हो सके। सुने अब, अच्छा रॉकेट लॉन्चर जानते हो क्या होता है? जो बंदूक होती है ना, बंदूक से बहुत भारी होता है वो, और उसे उसमें एक बिल्डिंग उड़ा देता है, गोला गिरा बिल्डिंग खत्म। और अब जब एक राइफल जो होती है वो झटका मारते हैं ना, हम जैसे मैं गिर जाऊंगा पीछे। अगर मैं टेक्निक होनी चाहिए, मतलब एक पैर आगे करके थोड़ा ऐसे, तो कंधा उतार देती है। हाँ उतर जाता है। मेरे 2 बार उतरा था, अब नहीं उतरता, ठीक है? तो रॉकेट लॉन्चर लेकर हम चले गए, चलो अपने लक्ष्य तक जैसे तैसे खींच खांच के। अब उसको स्टैंड कर दिया। अब जैसे गोला वो झटका मारेगा ना, बैक मारेगा, तो इतना जितनी दूर गोला जाएगा उतनी दूर हम भी जाएंगे। बट अंदर इतना गोला आगे जाएगा और हम 2 फायर होंगे। हाँ, एक आगे से एक पीछे। तो ऐसे आर्मी को तैयार कर दे इन लोगों ने, तो देश तो बर्बाद होने ही होना है ना? तो परमिशन के साथ साथ में क्या चाहिए होती है? पावर चाहिए। स्पष्ट है?
तो यहाँ पर एक श्लोक आते हैं। कल आपने पूछा था, पता नहीं, जब मैं 2-3 श्लोक अद्भुत ज्योतिष बहुत शब्द नाम बना किसी ने पूछा था, क्वेश्चन पूछा, किसने किया था पता नहीं, हाँ शायद आपने ना, ओम नारायण नमस्ते। नहीं वो किसी ने पूछा था, कल की बात है। तो यहाँ पर इन्होंने परमिशन दी, किसे दी? एक नाम मैं बताऊँ, अपांतर तमा नाम मैं लिख देता हूँ। परमिशन नहीं दी, पहले इन्होंने अपने से ही, अपने अंश से ही हवा में एक को जन्म दिया। बोले एक शब्द बोला संस्कृत में भो, क्या बोला? भो। तो जैसे भो बोला तो सरस्वती माता, सरस्वती को मतलब संस्कृत में एक नाम अलग अलग आते हैं। तो भो बोलते ही एक आकृति सामने बनी, एक बच्चा तैयार हुआ, मतलब यूथ था वो, जो नमस्कार किया, जी प्रभु नमस्कार, बोले आदेश करें, बोले आपका नाम अपांतर तमा है। क्या नाम है आपका? इस चीज का भी वर्णन होगा, ये ऐसा बोला था वो, जी। जब शास्त्र ये 90 डेज के बाद में आपको शास्त्र प्रमाणीकरण की कक्षाएं होती हैं। जब आप इनको थ्योरेटिकल पास कर लोगे ना तो आपको एविडेंस दिखाई देंगे। पहले थ्योरेटिकल समझना है ना, तो इसलिए हम नोट्स लिखवाते हैं। आप नोट्स नहीं लिखोगे ना, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा मुझे क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। और जब तक आप एविडेंस अपने आंखों से नहीं देखोगे, आप सुनी सुनाई बात पर विश्वास करोगे और इन एविडेंस को आप समाज में बोलोगे, वो पूछें आपने अपनी आंखों से पढ़कर देखा था, आप बोले नहीं गुरु जी की बात सुनी, तो हमने भी गुरु जी की सुनी थी। इसलिए हम क्या बोलते हैं, हमारी बात पर विश्वास नहीं करना है। इसलिए आपको अपनी आंखों से पढ़ना है शास्त्र में क्या क्या लिखा हुआ है। ऐसे तो मैं खड़ा कुछ बोल सकता हूँ, आपको नहीं बोल सकता क्या? ये तो पूछ भी लेते हैं कहाँ पढ़ा था, कौन सी पुस्तक? हाँ वही तो दिखाना चाहते हैं। 90 डेज का ये वाला एग्जाम क्लियर करो, 3 पार्ट्स में एग्जाम होगा ये। उसके बाद में आपका एक रीजनिंग होगा, यानी कि लॉजिकल, कितना लॉजिकल आप परफेक्ट हैं समाज में, तभी बोलो जब आप लॉजिकल हैं। नहीं है आपकी समझ लॉजिकल तो काहे को फिर बहस करते हो, बातें में करते हो। जी हाँ ठीक है महाराज, जो कह रहे हैं ठीक है, तुम अपना करते रहो। बात करने का भी तो उसके राइट्स है ना। डिबेट में कौन लोग आते हैं? जिनके तर्क बात कर रहे जिनके तर्क थोड़े निपुण होते हैं, थे। हाँ डिबेट की क्षमता हर किसी में नहीं होती। आपके पास नॉलेज है बट आप अपनी प्रस्तुति नहीं रख सकते हैं, तो आप मत रखो फिर, है ना। कब कौन सा टॉपिक के उठा के बोल रहे ये वही वाला एग्जांपल है, दवाई देने वाला। इतनी सारी दवाइयों में से कौन सी दवाई देनी है ना। ये उतने सारे गानों में से कौन सा गाना कब लगाना है, ये चीज़ है सेम। उसका रिक्वायरमेंट इस वाली दवाई की और आप दे रहे हो वाली दवाई, तो फिर गड़बड़ होगी ना। क्लियर है? तो अपांतर तमा, परमपिता परमेश्वर ने अपांतर घोषक बोला और अपांतर तमा के रूप में एक व्यक्ति खड़ा हुआ। उसको क्या दिया पहले कि जाओ कि मैं तुम्हें पावर देता हूँ। क्या देता हूँ? पावर। क्या देता हूँ कि आपको हजारों लाखों युगों का, एक युग कितना होता है? ये 4,32,000 साल का एक युग है, ठीक है। 4 चौक 16 लाख समथिंग थाउजेंड का सत्युग था। 4 तिया 12 लाख का, फिर 4 तिया 13 युग था। 8 लाख समथिंग ईयर्स का क्या था? द्वापर था। और ये 4,32,000 साल का है, ठीक है। हजारों युगों का पास्ट देख सकते हो आप, हजारों युगों का भविष्य देख सकते हो आप। प्रेजेंट तो दिख रहा है, कोई दीवार, कोई कपड़ा, कोई ऐसा कोई चीज ऐसी नहीं जहाँ आपकी दृष्टि ना जा सके। कोई ध्वनि तरंगे ऐसे नहीं जिसे आप ना सुन सको। आप में और मुझ में कोई अंतर, यानी सुप्रीम जो ऑलमाइटी गॉड है उसने ये कहा कि आप में और मुझ में कोई ऐसा अंतर नहीं है, बस आप मेरे पुत्र हो। क्या आप मेरे पुत्र हो? क्लियर हो गया? तो इनको ऑथराइज किया। अब इनको पावर दे दे कि तुम इतना सब देख सकते हो, समझ सकते हो, तुम्हें सब ज्ञान अपने आप हो जाएगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और फिर एक लीलाओं के कारण से इन्हें धरती पर भेज दिया। बोले तुम संसार में रहो, तुम्हारी संतान इतनी होंगी और फिर तुम्हें मोह रहेगा अपनी संतान से। कुछ ना कुछ लीला के लिए डालना पड़ता है। धरती पर आएंगे तो रेसिपी थोड़ी होनी चाहिए ना। जब तो तुम देखो ट्विस्ट होना चाहिए कहानी में। हाँ, तो अपांतर तमा का नाम क्या धरती पर? वेद व्यास। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। वेद व्यास ने 18 पुराण रचना की, वेदों की सब किया, वो सब है ना, लालदर्शी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? धरती पर आई वेद व्यास के रूप में, और इन्होंने क्या किया? पूरे शास्त्र को हमारे लिख डाले, ठीक है। मुझे वेद व्यास भी लिख दीजिए। आप फोटो लेकर जाइए। वेद व्यास सुनो, पहले जो नाम रखे जाते थे, नाम जो रखते थे वो गुणवाचक हुआ करते थे। भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण क्यों है? काले हैं, सामने है ना। तो ऐसे वेद व्यास, वेदों का व्यास करने वाले, ठीक है। नाम भी ऐसे रखते थे, गुणवाचक।
अब तो रख दिया क्या है वो सुनैना, सुनैना नैन उसके भेड़े जैसे। नैन है ही नहीं, अंध है। क्या है? सुनैना और आंखें है ही नहीं। कह रहे हैं कुछ कह रहे हैं तो मैंने लॉजिक नहीं लगाई, मैं और तक निकाल ली थी सुने ना तो रग नहीं हाँ मृग नहीं हो, लेकिन नैन ही नहीं है। अब मृग ही मृग रह गए, नैन कहाँ से ला? ऐसा तो इन्होंने नॉलेज दी इनको, ठीक है, परमिशन दी और पावर दी, दोनों चीज़। परमिशन और रॉकेट लाइंस लोग याद रखना, ठीक है, क्या हाल होने वाला है। इन्होंने जो ज्ञान लिखा ये कितने % माना जाएगा? 100%। आप बताएं। क्या दी गुरुजी परमिशन और पावर? हाँ सबको देते हैं ये। सब कुछ दे दे तो 100%। नहीं नहीं आप मत बोलो। हाँ नहीं ऐसा सस्पेंस नहीं खोलना जी। सत्यम शर्मा बताओ। 100% अच्छा आप बताएं। 99। क्यों? इसलिए बोला तुमने जानता है कुछ। अपने पेज थोड़ी बताएंगे। हम्म? कुछ तो चेंजेस होंगे ना दोनों की सोच में। अरे उन्होंने कहा ना अंशो मेरा उन्होंने समझा ही तक नहीं, वो बात उनके अंदर खुद ही अभी आ अभी गई। बारिश तो आई नहीं है। कुछ तो अंतर होगा आंसर। हाँ अब बताएं। 100%। हुआ अब बताएं। क्यों? उन्होंने उनसे सुना है और अभी उन्होंने जो परमपिता परमेश्वर उन्होंने चेक नहीं किया है कि उन्होंने सही लिखा है, उन्होंने भी उनको ज्ञान ही दिया है। देखो यहाँ पर एक सिद्धांत लागू होता है। हम भावनात्मक रूप से भी आते हैं इमोशनली, बट शाश्वत में इमोशनल का कोई काम नहीं है। मानना, मैं तो ये मानता हूँ। अब गधे गाय मान ले, हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? मानना एक अंतिम प्रक्रिया है। जैसे माँ को मानना पड़ता है, पिता को मानना पड़ता है। आप उनसे प्रमाण नहीं मांग सकते, नहीं वो पॉसिबल है किसी के लिए, ठीक है, दोनों का केस है। तो मानना एक अंतिम चरम स्तर है, वो अल्टीमेट लेवल है। लोअर लेवल में मानना नहीं चलता है, वो मजबूरी है। वी हैव नो एनी ऑप्शन। और हमको व्यवहारिक प्रैक्टिकल लाइफ जीने के लिए हमें मानना तो पड़ेगा। प्रॉब्लम कब होती है? प्रैक्टिकल लाइफ यानी कि स्वार्थ पूरा करने के लिए हम मान लेते हैं और भगवान की बारी आती है तो नकार देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलते हैं, है ना, ये दोगलापन नहीं चलेगा। या तो मानो तो सब मानो, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में भी नहीं मानते, हम मानते नहीं, ठीक। अब आते हैं यहाँ पर। तो पी साइंस में तो आपने सबने पढ़ी है, 10th तक की तो पढ़ी होगी, है ना, वो पढ़े LHS = to RHS = नोट, है ना। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, थोड़े से इक्वेशन देखेंगे मैथ की। P = नोट A माने अपांतर कमा। दूसरे एग्जांपल से समझेंगे यहाँ पर। गुरुजी आपने तो कहा था कि जो परम पिता परमात्मा का अपांतर कमा उनके बिल्कुल ये कहा था, मुझमें और तुम्हें कोई भी फर्क नहीं, तुम मेरे बराबर हो वगैरह पुत्र हो गई थी अपने बराबर हो गया। तो नहीं है, जैसे मैं कंपनी का मालिक हूँ, ठीक है, मैं बूढ़ा हो जाता हूँ और मैंने अभी बेटा मैं अब कंपनी में नहीं आऊँगा, बेटा तुम यहाँ पर साइन करो। और थोड़ी देर थी ना, लेकिन मैं हूँ, पुत्र है, उसका साइन वैसे ही काम करेगा जैसे मैं करता हूँ, उसके डिसीजन वैसे ही काम करेंगे जैसे मेरे करते थे। मैं हूँ बेटा, अंतर तो है ना, हाँ ना, बोला पहले सच्चाई है क्या? नहीं, ये तो होना ही है। पूरी वो गलत क्या नहीं, वो त्रिकालदर्शी है, सब कुछ देख है सकते नहीं, हो क्या? है नहीं, पावर दी गई है। मतलब हाँ, त्रिकालदर्शी की पावर दी है, तो वो कैसे गलत लिख सकते गलत तो ऐसे लिख सकता है क्योंकि इनको अब जब ये इनका ये खोपड़ी बनी है ना, तो इनको ये त्रिकालदर्शी है, बट इनको ये नहीं कहा गया कि तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना। कहीं कहा गया क्या पता, अपनी बुद्धि का अंक की बिंदी की जगह हटा दें, लगा दें। मेरे पिता 2 घंटे से चिता में लेटे हुए हैं, ठीक है। रात को 8 बजे मैंने व्हाट्सएप डाला मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे पिता 2 घंटे से चिता में लेटे हुए हैं, और मैं डाल करके सो गया। 3 बजे से रोने वाले आ गए, 3 साल, ये क्या हो रहा है? अरे भाई अब उन्होंने मुझे पकड़ लिया। किससे पकड़ लिया? मैं तो नीचे आराम से सोया होता है, पूजा पाठ कर रहे। अरे बेटा तुम घंटे बजा रहे हो? हाँ, और पिता ऐसे चाचा लेटे जी, हुए मामा जी, ताऊ जी, जो भी है। बेटा हाँ क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? अरे ऐसा सदमा लग गया, तू भी रो। तू भी रो बेटा, ऐसे होता, देख तेरे पिता नहीं रहे हैं। ऐसा करेंगे ना, वो गलती क्या हुई? बोले हुआ क्या है?
फिर माँ को अरे कितना बड़ा सदमा लगा। ठीक है बोले, फिर माँ को बुलाया, माँ सो रही है आराम से, यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं भाई, इस पूरे घर को सदमा लग गया है। बोले पिताजी कहाँ है? पिताजी सबके चादर ओढ़ के लेटे हुए हैं, है ना? ठीक है, बोले तो सफेद चादर उसमें कैसे लग रही है? कफन। तो उनको बिलीव होगा ये कफन अपना लेटे हुए हैं, लेकिन इन सबको सदमा लगा हुआ है, इसलिए ये अपना काम कर रहे हैं, कोई रोना धोना। और पूरा गांव वाले सब बस्ती वाले आ गए वहाँ पर। तो देख अब बेटे ने धमका है, क्या है? अरे सो क्या तमाशा कर रहा है? तुम 150-200 लोग एकदम से आगे सुबह में, क्या तमाशा है? बोले बेटा तुमने लिखा है चित्ता मेरे, सॉरी ये अंकी बिंदे लगाना भूल गया था। मेरे पिता पापा दो- उसको थप्पड़ मारेंगे। मेरे पिता 2 घंटे से चिंता में लेटे हुए हैं, तो अंकी बिंदी हटनी। अब P इक्वल टू नोट A, यानी कि अब 5 तमाशा चाहे कुछ भी है, बट इनकी तुलना तो इनसे तो नीचे ही माने जाएंगे। एक्सेप्टेड और नॉट? भाई पुत्र पिता के बराबर कैसे हो जाएगा? माने कि आप अपने पिता को या अपने कंधों पे लेकर डोल सकते हैं, अब महाबली खली बन गए, ठीक है, आप पिताजी को ऐसे खड़ा कर सकते हैं हाथ पे, फिर भी पिता पिता है, पुत्र पुत्र है। आज तो आप उनके बाद ही हो। बस सीधी सी बात है। तो यहाँ पर P इक्वल टू नोट A, मान लेते हैं कि दूसरे शब्दों में सुनेंगे, मैं आया आपके घर पर मैं आया आपके घर पर कि भाई मेरा विवाह होने वाला है, आप कृपया उसमें अवश्य आए। ठीक है, एक मेरा बेटा आ रहा है, मेरे पिताजी का विवाह होने वाला है, उसमें आना। अब दोनों में से नहीं, पहले तो हुआ करता था, नहीं तो अभी तो हमने 1947 के बाद तो मदन मोहन मालवीय जी ने 2 साल हो रहे हैं महान, क्या बोलूं उनको, महान के आगे डैश इन्होंने मतलब हमारे धर्म की धज्जियां उड़ाई और उनको नहीं क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। अब पहले तो हुआ करता था ना पॉलीगैमी, क्या बोलते हैं, बहुपत्नी विवाह जो होता है, वो पॉलीगैमी। तो वहाँ पर मेरा पुत्र आया आपके घर पर निमंत्रण में, मजा तो तब आएगा जब पत्नी भी आएगी। मेरे पिता के विवाह में आना है। तो सच बताओ, मैं आया हूँ अपने विवाह का निमंत्रण देने के लिए, आपको तब इम्पोर्टेंस है अच्छा लगेगा, या मेरा पुत्र आए तब अच्छा लगेगा? दूल्हा आएगा तब अच्छा। बात तो एक ही कही जा रही है भाई, मैसेज तो एक ही बताया जा रहा है ना कि विवाह में आना है, ठीक है। बोली जी आए तो कोई भी शादी में तो जाना ही है, मैटर ही नहीं, इम्पोर्टेंस तुम नहीं, ऐसा नहीं है। जब घर पर पता है, घर पर जो 11 को निमंत्रण देने के लिए आता है ना, एक जगह उदाहरण बता रहा हूँ, तुम्हारे तुम और तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे चाचा जी, 2 घर हैं, कोई थर्ड पार्टी का एक व्यक्ति खुद मेन आपके घर पर, उसके घर पर आया है निमंत्रण देने के लिए, और उन्होंने अपने किसी यार दोस्त को भेजे तुम्हारे घर पे, बताइए हम नहीं जाने के, बोले क्यों? होता है, हर घर में होता है। हाँ, वो तो आए ही नहीं देने, होना भी किसी से चाहिए, भिजवाया रिस्पेक्ट की बात आ जाती है ना। बस तो सेम चीज यहाँ पर है, अंतर कुछ नहीं है। ऐसा किसी दोस्त को थोड़ी भेजा आपने, तो अपने पुत्र को भेजा। अंतर तो है, बी प्रैक्टिकल। अरे तो अपनी शादी की बात हो रही है ना सुनो, उनकी। वो शादी की बात थोड़ी अलग है। विवाह एक कंपनी मान लीजिए, आप मान लीजिए मेरी कंपनी इनोग्रेशन हुआ है, मैं खुद आ रहा हूँ कि भाई मैंने अपनी कंपनी खोली है, आप उसमें प्लीज आइएगा। एक मैं अपने बेटे को भेजा है, मान लेता भाई अनुज मैं तुम्हारे घर पर स्वयं आ रहा हूँ, ठीक है, और ताने के घर पर मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ, प्रणव को, जो अलग भाषा बोल लेगा, ठीक है। मुझे भी कहने को मेरा भी ऐसे रिएक्शन। सुनेंगे तो मैं सुनेंगे। अब वो डैड ड्रेस करके कह रहा तानिया हमारे उसमें आ जाना, ठीक है, कंपनी के और इनॉग्रेशन सुनेंगे। तो भाई इधर सुनो बेटा, तो वो आप चौंक रहा है कि उसे ये नहीं हो रहा। एवरीथिंग विल बी कोई बात पॉसिबल नहीं, इन मिलवा दिस देंगे। वर्ल्ड। छोटा सा है भी, कहना जरूरत ही नहीं दिया हुआ ज्ञान। 1.5-2 साल का है। वो पार्ट टाइम में सिखाना पड़ता है ना बच्चों को, तो वो मेरी अलग कोचिंग चलती है। थोड़ा डिफरेंट भी सिखाना। सुनेंगे तो अजीब से यहाँ बिठाएंगे तुम बैठ भी ना पाओगे, ऐसा उत्पाती है, इसे हम लाते नहीं है। तो P इक्वल टू नोट A, ठीक है। तो क्लियर होगा ना, परमात्मा में और पुत्र में अंतर तो है। अब मैं लाखों एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है, धन्यवाद। मेरे पास लाखों एग्जांपल है भी नहीं, मैं तो ऐसे बोल रहा। हाँ 100 तो दे सकता हूँ, लाखों कहाँ से दूंगा, ठीक। अब देखें यहाँ पर P है परमात्मा है और यहाँ पर A है। यहाँ से जो नॉलेज आई नो डाउट वो 100% आई है, बट जो यहाँ से जो ट्रांसफर होगी वो 99% होगी। यदि आप ये कह देते हो कि भाई P इक्वल टू A, यानी P इक्वल टू A, तो इसका अर्थ पता है कि आप पिता पुत्र को समान कर दिए हो, और बहुत बड़ा क्राइम कर चुके हो। इसलिए स्पेशल ये सोशल क्राइम भी है। पिता पुत्र बराबर हो सकते हैं क्या?
नहीं हो सकते। और यदि बराबर हो जाएंगे तो माता जी खड़ी हैं, अब पिटाई किसको ना तुम समझ लो। अगर तुम गलती से बोलते पिता पुत्र इक्वल है, जो डंडा पटकेगा ना वो याद रखने लायक होगा। तो P इक्वल टू नोट दैट्स व्हाई हम यहाँ पर 1% क्या करते हैं, रिमूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिमूव। एरर्स दिखा रहे हैं कि हाँ कुछ तो डिफरेंस दिखाना पड़ेगा ना। आप भले ही इसको 0.0000 अनंत 1 लगाओ, बात तो हुई। तो मैंने 99% कर दिया, ठीक है। तो ये जो बुक लिखी जाएगी ये 99% ठीक है, 1% ठीक है। ये अगर यदि इस वाले फॉर्मूले को मैं यहाँ लागू कर दूँ ना यहाँ, तो फिर रैंकिंग माइनस में जा रही है, क्योंकि हर एक स्टेप पर एक माइनस 1 पॉइंट घट रहा है। हाँ 100 है, ये 0% की वजह से, और 1000 हुए तो -001% हुई, माइनस में जा रही है शुद्धिकरण। लेकिन फिर भी हमने सनातन शास्त्र को इतना निचोड़ दिया है ना, इनको नहीं निचोड़ा, इसे निचोड़ दिया। आप सुनिए यहाँ पर ये 99% ठीक है, ये वाली पुस्तक क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो पुस्तक आई, बट इसी पुस्तक में कहीं लिखा हुआ है, भगवान कह रहे हैं, सुप्रीम पावर स्वयं बता रहे हैं कि कवि नाम P इक्वल टू A। ये क्या है, इसी पुस्तक में कह रहे हैं, इस पुस्तक में अच्छा क्या बोल रहे हैं, P इक्वल टू A। तो ठीक है, अब तो लॉजिक में है ठीक और लिखित ये में नोट है। की तरह काम कर रहा है, नोट की तरह। नोट की तरह काम कर रहा है। एक चीज, दूसरी चीज, इन्होंने ये पुस्तक लिखी जब वेद व्यास जी ने, तो इन्होंने अपने 4 शिष्य हैं, जैसे मान लीजिए मेरे 4 शिष्य हैं, 1 2 3 4, ठीक है। मैंने कोई पुस्तक लिखने के बाद में आपको डीप स्टडी कराई। अच्छा अब इसमें और भी एरर्स हैं, और एरर्स बताऊं डीप में, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। जब अपांतर तमा को ये ज्ञान दिया गया, तो अपांतर तमा भगवान मुझे इसका मतलब क्या है? नाम है, वेद व्यास का नाम है। नाम है, नाम मतलब कुछ तो जब गुण के अनुसार दिया तो कुछ तो मतलब होगा। होगा। हो सकता है शास्त्र में नहीं लिखा, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना। शास्त्र में हर चीज को डिस्क्लोज नहीं किया गया। सुनिए, अब P ने इनको दे दिया अपांतर तमा को नॉलेज दी, किसको दी? अपांतर तमा को। अपांतर तमा ने डिक्टेशन बोली गणपति जी को, किनको? किसको बोली? गणपति जी। अब इसमें और भी समस्या आने वाली है, उन्होंने लिखी लिखी थी हाँ, इमला, शैतानी करती है तो इमला बोली है। मंडल गिरा दिया था। ठीक है, किस सतीश मंडल। सुनेंगे। अब गणपति जी ने पुस्तक लिखी, अब सुनो यहाँ से, अब यहाँ पर समझना, P इक्वल टू नोट A इक्वल टू नोट G इक्वल टू नोट, यानी कि 100% यहाँ से आया ज्ञान, यहाँ 99% हुआ, 98 हो गया। यहाँ 98%। तो माइनस में और भी नुकसान हो गया हमारा, 2% का नुकसान हो गया। है ना, बहुत हानि हो रही है, कैसे काम चलेगा। चलेगा आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर तो हमने इतनी बारीकी से जांचा ही नहीं है, वरना यहाँ माइनस में जाएगा, -0.0002 ठीक है, बोले इतने नाम मात्र ही ठीक है, बस ये फिर भी हमने इनको बिना इतने डेप्थ में पहुंचाए फिर 99 नंबर दे दिए, और अब अपने में हम कितनी खिंचातानी कर रहे हैं। ये खिंचातानी आगे आने वाले टाइम में काम आएगी। यहाँ तक बुद्धि में भर रहा है, हाँ। सच में बताओ, कोई डाउट? राहुल, नहीं। सत्यम, हाँ राहुल, समझ में नहीं आ रहा मुझे। समझ नहीं आ रहा, कौन सा बताओ, मतलब ये तो समझ में आ गया, इसका मतलब क्या है क्यों बता रहे हो? मुझे समझना था क्या है ना, क्या चाहते हो। नहीं चलो ये तो चारों समझ में आ गए, लेकिन क्यों मतलब बता क्यों नहीं रहे? हाँ बताऊंगा, अब ट्रेलर है ना, ये फिल्म बाकी है, सुनिए। आप इसमें हमारे कौन सा ट्रेलर जी? मुझे तो आता है, मत बताइए। जी इधर देखते क्लियर हो गया, इनको तो छसा आया था। ठीक है। P इक्वल टू नोट A इक्वल टू नोट G, है ना। मोबाइल अभी बंद कर देंगे। तो अब यहाँ पर समझना 98% हमारी बुक ठीक हुई, ओहो 98% -2% की एरर्स, वैसे लॉजिकल एरर्स हैं। क्योंकि जब मैं इमला बोलूँगा, मान लेते मुझे अधिकार दिए मेरे पिता ने, ठीक है, कि और मैंने क्या किया, मैं धरती पर आया, मैं मुरादाबाद में आया, और मैंने उस ज्ञान को अपने आप लिखने की अपेक्षा किसी के कहने पर मैंने राहुल से लिखवाया। राहुल क्या जाने गड़बड़ कर दी, कहीं ना कहीं से कॉमन छूट आम की बिंदी छोड़ दे, वही भीड़ लग जाए सुबह, हो सकता है ना सर। तो वो अब जल्दबाजी में लिखा। जो भी हो सकता है, ठीक है, क्या जल्दबाजी में लिखा है? जल्दबाजी में लिखा, ठीक है। अब मान लेते गणपति ने जो लिखा है, नो डाउट वो ठीक है, लेकिन फिर भी हम तरक्की कौशली पर कसने के लिए -1% का हमने एरर दिखा दिया। क्यों दिखाया? क्योंकि G A इक्वल टू नोट G, क्लियर है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो माइनस दिखाना पड़ेगा हमें। अब आते हैं, लेकिन जब गणपति जी ने लिख ली वो पुस्तक,
वापस इन्होंने मुझे दे दी ईमेल लिख करके, जैसे हम ईमेल लिखा था ना कई बार एप्लीकेशन लिखना भेजा था, तो एप्लीकेशन हमारे पास में आती है। अब उस एप्लीकेशन को मैंने रख दिया, ले रखा, बट मैंने क्या किया, मैंने 1 2 3 4 वैशम, पैन, जैमिनी, टैल, सुमंतु, ये नाम है, इन 4 शिष्यों को मैंने डीप स्टडी कराया। यदि राहुल जी ने कुछ गड़बड़ की होगी तो उस डीप स्टडी में वो एरर आया होगा कि नहीं आया होगा। सब मैथ पढ़ते हैं, अरे ये अंकी बिंदी गलती कर रखी थी इन्होंने, जैसे आपने वो इमेज देखी थी सर, ये वो गलत कर रखे थे, डबलिंग कर रखी थी, है ना, पहले तो नहीं दिखाई दिए थे, जब हम डीप स्टडी कर रहे तो वह एरर्स दिख जाते हैं, ठीक है ये। लेकिन जब मैंने आप 4 को पढ़ाया तो डेफिनेटली वो एरर्स मेरे पकड़ में आ गए होंगे शब्द लग रहा है, पॉसिबिलिटीज है बट श्योरिटी नहीं। आ जाओ इधर से, आ जाओ इधर से, ठीक है। तो वास्तव में क्या है, वो जो पॉसिबिलिटी तो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, लेकिन ये वाला ये जो ए पी इजिकल टू ए ना, ये मेरे को लास्ट में खोल दो, बट मैंने पहले ही डिस्क्लोज कर दिया कि शास्त्र में लिखा हुआ पी इजिकल टू बोलो ए, यानी कि परमपिता परमेश्वर में और अपांतरता में कोई भेद नहीं है, ठीक है। तुम इधर बैठो, क्लियर हो गया। तो जब कोई भेद है ही नहीं और इनके यानी पी इजिकल टू ए, और गणपति जी ने जो लिखा था वो वापस ए के पास आई, अपांतरता यानी वेद व्यास जी के पास आई है, चीजें क्लियर हो गया। देख रहे हो आप ऊपर चार्ट, तो इसका अर्थ है कि जो ये शास्त्र है ये 100% फिर से ठीक हो जाते हैं इन सारे केमिस्ट्री के बाद में। और ये सारे नोट्स, ये सारे पॉइंट्स उस बुक में मेंशन हैं। यदि आप ये कहते हो कि देखो प्रभु जी अब इसमें बताते हैं, इसमें संसार के मेजर जो रिलीजन्स हैं तथाकथित रिलीजन, क्योंकि रिलीजन हो सकते हैं बट धर्म एक ही होता है सनातन, ठीक है। तो इसमें आते हैं बाइबल, क्या आती है, बाइबल को लगभग 1000 सालों में लिखा गया, जिसमें 80 राइटर्स हैं, कितने उसमें क्या, हाँ उसमें कैथोलिक है, एक प्रोटेस्टेंट, एक नया धर्म है, पुराना धर्म है, दो में डिवाइड है। जो पुराना धर्म है वो जीसस के टाइम का है, यीशु मसीह होता है ना उनके टाइम का है, जब वो जीवित थे तो अपने शिष्यों को बोला करते लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो ऐसा कुछ। बट उसमें पूरी बाइबल में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि उन्होंने क्रॉस वेरीफाई किया कि मेरे शिष्यों ने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है, कोई ऐसा मेंशन तो हमें कुछ लोग कोई प्रमाण एविडेंस नहीं मिलता है, इसमें नोट नहीं है ये वाला, नहीं है जी, ठीक है। दूसरी बात, जीसस कौन है, वो बोलते हैं मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो आप कौन हो, अभी तो पुत्र हो, अभी पुत्र ही हो, कुत्ता भी तो पुत्र है भगवान का, ठीक है। तो जैसे कुत्ता पुत्र है ऐसे हम पुत्र हैं, जैसे हम पुत्र हैं ऐसे जीसस पुत्र हैं, ठीक है, क्राइस्ट के, जीसस क्राइस्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको लिखने का अधिकार उनको ज्ञान बांटने का अधिकार परमपिता परमेश्वर ने दिया था या नहीं, ये मेंशन कहाँ पर है, अधिकार भी नहीं है ना पावर है ना। तो रॉबर्ट लेंचर लेके जाएंगे, क्या पता अपना घर ही उड़ा डालें, ऐसे हो सकता है ना, वही हो रहा है। तो बाइबल को 80 लोगों ने मिलकर लिखा है, कितने 1000 सालों में। अब जो 80 लोग हैं इनको परमिशन किसने दी लिखने की, वो डिफरेंट काल खंड में, टाइम पीरियड में वो आइन, जैसे फिलहाल मान लेते हैं 2024 चल रहा है, यहाँ पर मान लेते हैं कि अनुज इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यहाँ के बहुत बड़े दार्शनिक हैं, फिलोसोफर, इनके पूरे इंडिया में मान्यता है। इन्होंने थोड़ा सोचा कि भाई इसमें मैं 2-4 बात अच्छी लिख दूँ, इनके एक दबंगा या फिर इनके नेम एंड फेम को देखते हुए लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। फिर 150 साल बाद सत्यम जी प्रकट हुए, इन्होंने भी कुछ अच्छा लिख दिया, ऐसे इस तरह से बाइबल को कलेक्ट किया गया। बट जब हम उसको प्रमाणों की कसौटी पर कसते हैं तो बिल्कुल ही खत्म हो जी। और पूरी बाइबल में कहीं पर भी एक नोट ऐसा नहीं मिलता है कि परमपिता परमेश्वर ने उस बुक को कहीं उसकी रीचेकिंग की गई है, कुछ भी नहीं आता है। आप अब बोलोगे हम कैसे जाने, आप किसी ईसाई बंधु को पकड़िएगा, बोले बाइबल को किसने लिखा, इतना बस सिंपल से पूछें किसने लिखा, एक बात, लिखने वाले को परमिशन किसने दी, दो बातों में सब। क्या जो परमिशन देने वाला था वो परमपिता परमेश्वर के द्वारा अधिकृत है। अनुज को लिखने की परमिशन दी सत्यम ने, सत्यम को किसने दी, सत्यम को दी राहुल ने, राहुल को किसने दी। ये चैन सिस्टम जो तो परमपिता परमेश्वर नहीं आया तब तक पुस्तक सब बेकार, सब लिखने वाले बाउंडरकारी हैं। इन्होंने अपने स्वाद के लिए लिखी है सब पुस्तक, भगवान ने इनको परमिशन या पावर नहीं दी थी, और दी होती तो कहने के लिखा होता कि नहीं लिखा होता।
बाइबल का बताया ही, इसमें क्या आता है एनीबॉडी एल्स, कोई जानता है इसके बारे में? हाँ सुना है। हाँ, इसमें क्या था? कुरान। कुरान। कुरान तो कुरान आज से करीब 600 साल पहले सऊदी अरब में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा ये लगभग उन्होंने 30 साल तक ये नॉलेज दी, कितने साल तक? 30 ईयर्स अपनी लाइफ की। 30 साल तक उन्होंने पूरे लोगों को दिया करते थे, क्राउड को। पैगंबर कहते हैं, पैगंबर मोहम्मद कहते जी हैं। हाँ, नबी साहब सुनेंगे। तो उन्होंने पूरे क्राउड को जो है वो नॉलेज प्रोवाइड की, और पूरे मक्का को जो है जो भी उनका एरिया उनको पूरा एक कर दिया उन्होंने। जैसे भी क्या हम उस पर नहीं जाते हैं, हम इन बुकों में क्या लिखा हुआ हम उस पर नहीं जाते हैं। धरती चपटी है, धरती गोल है, धरती त्रिकोणी, हमें कोई लेना देना नहीं। एक्सेप्टेड, नहीं सुने, एक्सेप्टेड। कोई अगर यदि इनके पुस्तक में लिखा भी हुआ कि सूर्य पृथ्वी चक्कर लगाता तो एक्सेप्टेड, हम उस पर कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं करने हैं। हम ये कहते हैं कि इस पुस्तक को प्रमाणीकरण बताओ, ये लिखी जो है ऑथेंटिक कहीं से ऑथेंटिक सोर्स से आई है या ऐसी किसी ने बस मन में आया हो दवाएं अपने दे रहे हो आप लोग। तो यहाँ पर ये नॉलेज है, ये क्राउड को ज्ञान दिया गया, क्राउड ने ये लिखा है। वो तो ये कह रहा है हमारे ऊपर से आई है। बताएंगे ऊपर से कैसा है। अब आते हैं इस वाले कॉलम में, आते हैं कहाँ से आते हैं? इस वाले कॉलम में। ये कॉलम देखो, ये जो ज्ञान दिया जो ऑन रिकॉर्ड है, अभी मैं गूगल करवाऊंगा। यहाँ पर तो ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है, 80 लोग हैं, क्या ये बनाऊंगा? 80 लोगों में सब खत्म है, ठीक है। यहाँ की बात करते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह ताला ने ये ज्ञान किसे दिया? जिब्राइल को दिया। किसे दिया? हम अपनी भाषा में बताएं, जिब्राइल माने क्या होता है? फरिश्ता, देवदूत। क्या होता है अपनी भाषा में? देवदूत, भगवान जी के दूत होते हैं। तो ये किसे अल्लाह ताला ने ये ज्ञान किसे दिया? जिब्राइल को दिया। जेड है मेरा कभी 200 में से जिब्राइल को दिया। और जो नबी थे, जो पैगंबर साहब थे, वो गुफा में जाते थे और ये या समटाइम्स खटिया पे लेटे थे, खड़े होते थे, उनको वही आती थी। वही माने क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ पर जैसे आपके माइंड में कोई अच्छा नॉलेज आने लगे और बताने लगे संसार को, इसको होता ना इस तरह की चीज आती थी, तो इस तरह से वही आती थी। तो जिब्राइल ने वो ज्ञान किसे दिया? नबी साहब को। किसे दिया? जी। अब मैं इतना एक्सप्लेन करूँगा, आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और नबी साहब ने वो ज्ञान किसे दिया? संसार को। वो भी तो आते हैं जिन्होंने लिखा था। अब सुना, कंटेंट पढ़ने का आगे सब है। अब यहाँ पर वो इक्वेशन लगाएंगे, A इजिकल टू नोट Z इजिकल टू नोट N इजिकल टू नोट S। कितना एरर आ रहा है? 1 2 3 97% ये बुक ठीक है। 97% ये बुक ठीक है यहाँ तक, इस इन तक। लेकिन जब इन्होंने इसको लिखा तो क्राउड को बुला लिया। 30 साल तक नबी साहब ने ज्ञान दिया तो लोगों ने ऊँट की हड्डी पे लिखा, धरती पे लिखा, किसने कागज पे लिखा, किसने अपने बुद्धि में मेमोराइज किया। और जो नबी साहब के पर्दा करने के बाद, पर्दा माने इंतकाल, डेथ, पर्दा करने के बाद में, उनके पर्दा करने के भी 3 साल के बाद में ये 30 साल का ज्ञान उनको लिखने के बात आई है हजरत उमर को। किसको? हजरत उमर को। उमर, हाँ। तो वो गए अबू बकर के पास, अप एंड डाउन हो सकता नाम, अबू बकर के पास थोड़ा उनको शर्माते हुए, थोड़ा शाय होते हुए कि हम कैसे लिख पाएंगे इतनी बड़ी ज्ञान को। तो उन्होंने अपनी कमेटी बनाई और पूरे अरब में बोला कि जिसके पास जो जो लिखा हुआ है, कलेक्शन जो है लिखा ना, पर्चियाँ हैं, कहीं हड्डियाँ हैं, कहीं कोई लेटर जो भी है, मेमोराइज है, सब आप आ जाइएगा। नो डाउट मोहम्मद साहब के समय पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको पूरी कुरान कंठस्थ याद थी, बिना अंक की बिंदी इधर से उधर हुई। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। बाकी मैं जो चेक नहीं किया उसमें जाकर जैसे बताते हैं उसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और अब उस क्राउड ने इस पुस्तक को लिखा है, 97% ज्ञान को अभी लिख रहे हैं, 97% ज्ञान को अभी लिख रहे हैं। अभी इसकी जो पोटेंशियल है पवित्रता की, शुद्धता की, वो कितने परसेंट होगी वो आप जानते हो। लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड जो आप पढ़ाऊंगा मैं आपसे, वो तो 97% नहीं पर आ गया है। और इस पुस्तक में कहीं पर भी सुभान अल्लाह ताला ने ये चर्चा नहीं की कि मैंने इसको चेक किया, मैंने इसको भी नहीं दी उन्होंने। लिखने की, हाँ यू राइट, लिखने की अनुमति भी कुरान पाक को नहीं दी है। तो मैं इन दोनों से ये बोलता हूँ कि भाई मैं ईसाई धर्म स्वीकार करना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे बताओ आपका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। वो बोलते हैं हमारे बाइबल है,
बाइबल को लिखने की परमिशन किसने दी? तो 80 बुद्धिजीवी वर्ग आए ना समय समय पर। अभी मोदी जी का नाम मोदी ने कुछ लिख दिया, फिर कोई दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी वो कुछ लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो बुक तैयार हुई ना, लोगों की बुद्धि है, वो भगवान की बुद्धि तो है नहीं इसमें। आपने लोगों की बुद्धि को भगवान की बुद्धि बना करके आप सेल कर रहे हो, ये मतलब हुआ ना। और इसी के बेस पर यही हमारे शाश्वत इस संस्था के 4 सूत्री मेन है। क्या है ये? इसी के बेस पर आप किसी भी संस्था को ट्रैक और ट्रैक कर सकते हो, सिंपल। अच्छा अब आते हैं यहाँ पर, इसमें कोई कैटेगरी भगवान स्वार्थी नहीं है कि अपने भला चाहेंगे और हमारे लिए कर रहे हैं सब कुछ, है ना, तो कभी ऐसा नहीं करते। अब इस वाली कैटेगरी में कौन सी पुस्तक आती है प्रेजेंट टाइम पर? महाभारत। हानि कि आपने सुना होगा सनातन धर्म का मूल आधार क्या? वेद। सुना है? सत्य है, बट वेद सारे उपलब्ध नहीं, इसलिए हमने कहा प्रेजेंट टाइम पर जो उपलब्ध है परफेक्ट है ना, वो क्या है? नास्तिक से आस्तिक बनने की कथा, इस्लाम से वापस आने की स्टोरी, ईसाइयत से वापस आने की स्टोरी, वो सब इसमें महाभारत का बहुत बड़ा रोल है। भगवत गीता इज द पार्ट ऑफ महाभारत। भगवत गीता महाभारत कम से कम 15 किलो की होगी मेरे विचार से, इतने तो भारी होते हैं ना, 7 खंड है। तो उसके कुछ पन्ने हैं श्रीमद् भगवत गीता जिसके ऊपर संसार बस फैल डाउन, कुछ पन्ने। तुम सोचो जो महाभारत को पढ़ोगे, लेकिन लोगों ने क्या किया, सनातन धर्म को डुबाने के लिए महाभारत को अलग कर दिया और अलग कर दिया, और ये बोलते हैं कि गीता अपने सबके घर में होनी चाहिए, लेकिन महाभारत किसी घर में नहीं होनी। मूर्खता की पराकाष्ठा देखो। और ये सामान्य व्यक्ति नहीं कहते हैं, ये हमारे समाज के जो आचार्यगण, पंडितगण, ब्राह्मणगण और प्रवक्तागण ये होते हैं, वो लोग बोलते हैं लड़ाई होगी, लड़ाई होगी। घर में महाभारत रखोगे तो लड़ाई होगी, और भगवत गीता रखेंगे तो सोचने वाली बात है। सुना है महाभारत रखोगे तो लड़ाई होगी। इन मूर्खों को बताओ, अभी प्रमाणीकरण है, मन तो मेरा अभी भी कि मैं आपको चिट्ठा खोले दिखाऊंगी महाभारत रखने से क्या क्या होता है। हाँ, महाभारत रखने से हैं? हाँ, तो ये जब तुम पढ़ोगे अपनी आंखों से, सुनने बात पर विश्वास करोगे, तो सामने वाला आपको क्रिटिसाइज करेगा, क्या आपने अपनी आंखों से पढ़ा? बोले नहीं पढ़ा। तो आपको कैसे पता? हमारे गुरु जी थे, वो सुकेटे से उन्होंने बताया। तो वो बोल देंगे ना कि हमने भी, हमारे भी भैया उन्होंने बताया था, वोट ऐसे हमारे, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है कि अपने आंखों से पढ़ना है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आते हैं एक त्रिपिटक, कल कौन सा अमित तुमसे बात है त्रिपिटक? हाँ, त्रिपिटक, सत्यम साधु त्रिपिटक, ठीक है। तो त्रिपिटक जो है गौतम बुद्ध के, अब इन्हीं सिद्धांतों को तुम यदि समझ चुके हो, कोई बुक ले आना आप, इसी तीसरे वाले में कौन है? कोई नहीं, मतलब यही अल्लाह लग रहा है, मतलब यही दूसरे वाले भी लग रही है, तो इस्लामी किताब ना इसमें ये ओरिजिनल नाम पता बच्चे ज्यादा हम बताए सुनेंगे यही अल्लाह मतलब इसमें ही लग रहा है कि उन्होंने ही तो भेजी है ऊपर से। नहीं, अब जो मैंने एविडेंस दिया ना उन पे ऐसा सुनो, अपने अभी का सभी अपना मोबाइल निकाल 2 मिनट के लिए, मोबाइल चालू करो, गूगल पे जाना, किस पे जाना है? गूगल पे जाना, किस पर जाना है? नहीं, 1 by 1 सिर्फ दिस इज सेंसिटिव मैटर, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कंट्रोवर्शियल होता है, सेंसिटिव मैटर होता है ना, अपनी भाषा की शालीनता बनाए रखें। सबसे पहले डालना है आपको, सुनेंगे, विकिपीडिया पे जाना है, और पहले गूगल पे जाना, बाइबल डालो, बाइबल बोल के डालना, बाइबल। विकिपीडिया खोले ना, उसमें आपको एक फोन मिल जाएगा कि मैं भी देख लूँ कौन है जिसपे नेट चल जाए, गूगल चल जाए, गूगल खोल के दे दो कि तुम ढूंढोगे टाइम लगेगा, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ जल्दी से। बाइबल मेडिसिन है, पागल बाइबल ये है, बी फॉर बाइबल भी और है। हिंदी वाला जो आ रहा है उसको खोले ना आप, इसमें ये आ रहा है पहली बाइबल किसने लिखी? विकिपीडिया खोलें, तो ये विकिपीडिया, ये लेफ्टिस्ट के द्वारा बनाई जाती है, 99.999% ठीक मानी जाती साइट, ठीक है। आगे विकिपीडिया, हाँ सुनेंगे, देखो पढ़ लिया हिंदी में, बाइबल ईसाई धर्म पंथ की आधारशिला तथा ईसाइयों का पवित्रतम, खुली नहीं खुली क्या? खुल गई। देखो ये दो बेटा, ये खुल, इस तरह से भी हाँ, ये देखो, खुल गई। इधर देखो राहुल जी, इसे खोलना है ये, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, आप नेक्स्ट करेंगे। देखो, बाइबल ईसाई धर्म पंथ की आधारशिला तथा ईसाइयों का पवित्रतम धर्म ग्रंथ है, ठीक है। एक बात, इसके 2 भाग हैं, पूर्व विधान और नव विधान, ठीक है। बाइबल का पूर्वार्ध यहूदियों का भी धर्म ग्रंथ है तथा उत्तरार्ध ईसा मसीह एवं उनकी शिक्षा पर आधारित है।
अब इसमें आगे पढ़ेंगे। बाइबल ईश्वर प्रेरित है, किंतु ईश्वर ने बाइबल के विभिन्न लेखकों को इस प्रकार प्रेरित किया कि वे ईश्वर कृत होते हुए भी उनकी अपनी रचनाएं कही जा सकती हैं। अभी एक बात होती है इसमें, आई हैव वन ऑब्जेक्शन। व्हाट इज दिस? बाइबल ईश्वर प्रेरित है, हाउ कैन आई बिलीव? ऐसे तो मान लीजिए ये अर्चना साहब कुछ लिखते हैं मेडिकल साइंस में, और फिर विकिपीडिया वाले बोले कि जो इन्होंने मेडिकल बुक लिखी है वो ईश्वर प्रेरित है। उन्हें विकिपीडिया वालों को कैसे मालूम पड़ा कि वो ईश्वर प्रेरित है? क्या इसमें बाइबल में लिखा हुआ है कहीं पर? क्या जीसस ने बोला है, क्राइस्ट ने बोला है कि ईश्वर प्रेरित है? क्या भगवान ने उसको वेरीफाइड किया है? नहीं किया है। तो विकिपीडिया वालों को कैसे मालूम पड़ा कि ईश्वर प्रेरित है और समय समय पर विभिन्न लेखकों को ईश्वर ने प्रेरित किया? ऐसा तो तुम लिख दोगे बहुत गीता। अब बोले कि उसमें बाइबल में ये लिखा होता है एक बार को कि ये हाँ परमपिता परमेश्वर ने ये वेरीफाई किया है। परमपिता तो क्या आप मान लेते हैं? नहीं, परमपिता परमेश्वर ने वेरीफाई किया है, ये तो और भी वंडरकारी है। आपको कैसा पता? परमपिता परमेश्वर को ये कहना होगा कि मैंने इसको वेरीफाई किया और हाँ, तो वो उस किताब में लिख रहा हो, नोट कर गए, मानूंगा मैं फिर उस क्वेश्चन में कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं लगाने का हूँ, केवल एक सेंटेंस है कि वो बस परमपिता परमेश्वर ये बोलते हैं पूरी बुक में कि इस पुस्तक को मैंने वेरीफाइड किया है, मेरे अधिकार में लिखा गया है और ये बस सब कुछ ठीक है। अब बाकी इसमें कुछ भी लिख रखा है, चपटी है, गोल है, धरती है, वो सब एक्सेप्ट है कि हम इतना अच्छा नहीं जानते जितना वो जानते हैं। ठीक है, पुराने पाक की बात हम करते हैं, ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर एक आएगा भाषा, सुनो बच्चों, भाषा और रचना काल आएगा नीचे, देखो स्क्रॉल करो ऐसे नीचे आएगा भाषा और रचना काल, एक बार पढ़ो। विकिपीडिया मेरे घर की तो बने भी नहीं है, लेफ्टिस्ट द्वारा ये है ना कंट्रोल्ड है। यहाँ पर पढ़ेंगे, सेकंड स्टैंजा में आ जाएंगे आप। सेकंड स्टैंजा में पढ़े नहीं पढ़े आप सभी? सही पढ़े? अच्छा तुम हाँ देखो ये बाइबल का रचना काल 1200 ईस्वी पूर्व यानी कि ईस्वी पूर्व माने ईसा मसीह के जन्म से देखो 12 से 100 ईस्वी तक माना जाता है। नहीं मिला क्या? इसके बहुसंख्यक लेखकों में से मूसा सबसे प्राचीन है। सबसे पहले किसने लिखी थी? मूसा। उन्होंने लगभग 1200 ईस्वी पूर्व में पूर्व विधान का कुछ अंश लिखा था। पूर्व विधान की अधिकांश रचनाएं 900 ईस्वी पूर्व हैं और 100 ईस्वी पूर्व के बीच समस्त नव विधान 50 वर्ष की अवधि में लिखा गया। अर्थात ये नव विधान है। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट फिर आगे लंबा चलेगा, 1000 साल तक खींच जाता है। ये 50 सालों में तो जब वो थे ना क्राइस्ट जीसस थे उस समय लिखा गया था ये, है ना। अभी मूसा ने लिखा था ये? मूसा ने, हाँ स्टार्टिंग उन्होंने किया, फिर तो आगे लोग जुड़ते गए ऐसे। कैसे क्यों लिखते गए फिर? अब उनसे पूछना पड़ेगा। अच्छा चले चलो है ना, उनके पास चलते हैं। वो हमारा वो नहीं, देखो तो इसलिए आपको समझ आया इसमें पढ़ेंगे। नीचे आ जाओ, नीचे देखो इधर आएंगे नीचे, व्याख्या से जस्ट ऊपर वाला पहरा उसे पढ़ेंगे। अनुवाद, हाँ नहीं कहाँ पर देखो यहाँ पे व्याख्या दिख रही है, व्याख्या से ऊपर वाला पहरा, व्याख्या से देखो इधर देखो, व्याख्या से ऊपर वाला पहरा क्या लिख रखा है इसमें? इनके अतिरिक्त 15 संपूर्ण तथा 4000 से अधिक आंशिक नवविधान की यूनानी हस्तलिपियां प्राप्त हैं, जिनका लिपि काल सन 2000 ईस्वी तथा 700 ईस्वी के बीच है। ठीक है, तो इसमें बस इतना इतनी जानकारी मिल गई, इनफ है ये। अब आते हैं कुरान। गूगल पर आएंगे, क्या लिखोगे? कुरान, कुरान पाक। विकिपीडिया पर आएंगे, कुरान लिखना पड़ेगा, कुरान नहीं कुरान पाक। कुरान हिंदी वाला खोलेंगे कुरान। ये पहली आ रहा है विकिपीडिया हिंदी वाला, खोल लिया आपने? हाँ इसे पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूँ। कुरान अल कुरान इस्लाम की पाक माने पवित्र किताब है। मुसलमान मानते हैं कि इसे अल्लाह ने फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब को सुनाया था। मुसलमान मानते हैं कि कुरान ही अल्लाह की भेजी अंतिम और सर्वोच्च आखिरी आसमानी किताब है। हालांकि से खेल चालू होता है। हालांकि आरंभ में इसका प्रचार मौखिक रूप से हुआ, पर पैगंबर मोहम्मद साहब के स्वर्गवास के बाद, कब के बाद? स्वर्गवास जी, सन 633 में इसे पहली बार लिखा गया तथा सन
653 में इसे मान की यानी कि ऑथराइज कर इसकी प्रतियां इस्लाम साम्राज्य में वितरित की गई। मुसलमान ये हो गए। अब आते हैं आगे की ओर। बताओ मत देखो। ये कह रहा है ये हजरत आदम इस्लामी यहूदी और ईसाइयों के पहले नबी थे। सुनिए पहले ना, आप स्क्रॉल करोगे देखो बच्चों इधर नबी का दौर आएगा। इतिहास से नीचे वाला ये दिख रहा नबी का दौर, इधर देखो नबी का दौर इतिहास से जस्ट नीचे वाला है। इस्लाम के मतलब में हाँ हाँ, इतिहास को खोलोगे ना, इतिहास खोलो उसमें नबी का दौर आएगा। इतिहास को खोलोगे ये तो नबी कम शब्दों में पूरी नॉलेज मिलेगी आपको। पढ़ो मैं पढ़ूं। इस्लामी परंपरा से संबंधित है कि मोहम्मद ने यानी कि नबी साहब ने पहाड़ों पर हिरा की गुफा में अपनी इबादत के दौरान अपना पहला प्रकाशन प्राप्त किया, यानी कि पहला जो नॉलेज है जिब्राइल से वो पहले प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 23 वर्षों की अवधि में कितने 23 वर्षों तक लेक्चर दिया संसार में, मतलब अपने क्षेत्र में। पूरा कुरान खुलासा प्राप्त हुआ, यानी पूरे कुरान को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया मानव जाति को। कहाँ पर? मक्का मदीना में। हदीस और मुस्लिम इतिहास के मुताबिक मोहम्मद मदीना में आकर एक स्वतंत्र मुस्लिम संगठन समुदाय का गठन करने के बाद उन्होंने अपने कई साथी कुरान को पढ़ने और कानूनों को सीखने और सिखाने का आदेश दिया। जब नबी साहब थे तो उनको अपने साथ के जो साथी थे ना उनको कुरान याद करवाते थे, किसी याद करो, कंठस्थ करो, पूरी मेमोराइज करना आपको, ठीक है। आदेश दिया जिन्हें दैनिक बताया गया, और कुरान को पढ़ना डेली बेसिस का काम था। ऐसे नहीं महीने में हम लोग पढ़ते हैं, साल में एक बार गीता पढ़ ली बस बहुत हो गया, इस तरह नहीं था। रूल्स टफ थे उनके, ठीक है। बनाया गया यह संबंधित है कि कुछ कुरैश जिन्हें में कबीले का नाम है, कुछ जैसे समझ जाते हैं कुरैश जिन्हें बद्र की लड़ाई में कैदियों के रूप में ले जाया गया था, उन्होंने कुछ मुसलमानों को उस समय के सरल लेखन को सिखाए जाने के बाद अपनी आज़ादी हासिल कर ली। इस प्रकार मुसलमानों का एक समूह धीरे धीरे साक्षर माने पढ़ा लिखा बन गया। नो कमेंट नो कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सुनेंगे तो साक्षर बन गया। जैसा कि शुरू में कहा गया था कि कुरान को तख्तों पर, खालों पर, हड्डियों पर और पेड़ों के तने के चौड़े लकड़ियों पर दर्ज किया गया था। पहले कहाँ लिखा गया था कुरान? जैसे लोग सुन रहे हैं ना, हड्डियों पर, पत्थरों पर, कहीं भी उकार, जो मैं बता रहा था यहाँ पर अभी बताया था ना, वहाँ पर लिखा जाता था। मुसलमानों के बीच ज्यादातर सूर यानी श्लोक उपयोग में थे, क्योंकि सुन्नी और शिया दोनों स्रोत द्वारा कई हदीसों और इतिहास में उनका उल्लेख किया गया। अब गेम चालू होता है। मोहम्मद के इस्लाम के आह्वान के रूप में कुरान के उपयोग से संबंध प्रार्थना करने और पढ़ने के तरीके के रूप में। हालांकि कुरान 632 में मोहम्मद की मृत्यु के समय पुस्तक रूप में मौजूद नहीं था, बुद्धि में था। सारा किसमें था? किसमें था बोलो? लोगों की कॉपियों में थी। बुद्धि में। तो उसे लिखा गया, सुनेंगे। विद्वानों के बीच एक समझौता हुआ। उस समय क्या हुआ? विद्वानों के बीच उनके जाने के बाद में मोहम्मद ने खुद को रहस्य उद्घाटन नहीं लिखा था। ये हो गया। अब आगे बताएंगे कि मोहम्मद साहब को जो ज्ञान मिले जिब्राइल का क्या लेना देना। ये क्यों कहते हैं कि हमारी कुरान उड़ता ही है? देखो वो से लेके आते हैं कि हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, उन्हें पता है ये मूर्ख है, इन्हें जैसे मर्जी बोल दो। अब तुमने पढ़ाई कर ली है, अब नहीं बोलने की, और जब बोलेंगे फिर तुम इनके जो दामाद थे जो भी हैं हम सब एक्सेप्टेड। इसका प्रचार करा था तो उन्होंने क्या बताया था? हमें नहीं पता ना, हम तो जो प्रमाण दे रहे हैं हम उसी से जा रहे हैं। सामने रखा है उसमें। भाई हम देखो, कोई व्यक्ति क्या कह रहा है एक्सेप्टेड, आप बोल रहे हो इसमें ये स्वीकार है, आप कहाँ से बोल रहे हो ये बता दो। तो इन दोनों की तो शिक्षा अलग अलग थी ना, शिया सुन्नी की, तो ये बड़े थे। वो अगला कंटेंट अभी रिलेवेंट नहीं है ना। मैं भी बुक को वेरीफाइड कर रहा हूँ। वो हिंदू भी तो अलग है। हिंदू में क्या है, कोई शिव को मानने वाले हैं, कोई इसको मानने वाले हैं, तो वो भी तो वो एक कंटेंट अलग होगा। वो उनमें पारिवारिक मैटर है। आगे बढ़ते हैं। कंधे ब्लेड पर टफ नहीं, तुम पढ़ोगे तो। अच्छा अब मैं बोलूँगा तो वो तुम्हें कुछ पड़ेगा। मेरी रिसर्च में और आपके रिसर्च में थोड़ा अंतर होता है। कैसे? अभी मैंने ये बोलवाया, अब मैं बोलूँगा इस पर क्या, कुरान का संकलन कैसे हुआ।
बोल सकते हो आप। माइक भी दिया Correction. है, एक छोटा सा जो हमारे न्यूज़ के लिए दिया होता है। संकलन का मतलब इकट्ठा करना होगा। इनको क्यों बना कष्ट दिया है? देखो यहाँ पर आते हैं, संकलन कैसे हुआ? वैसे इसमें आ रहा, अच्छा हमने ध्यान नहीं दिया हमने। सुनेंगे? बड़ा अच्छा माइक है। सुने नहीं नहीं आप सुनो, कुरान ही डाल दो, वो नीचे वो कुरान वो उसी पेज में ऊपर आ जाओगा। कुरान बोला है ना, नाम हुआ है। सुनो सुनो, कुरान में ऊपर आ जाओ, देखो यार विकिपीडिया कुरान है, इधर देखो। इसमें देखो ऊपर वाले पहले ही पहरा पढ़ना, मैंने उसको इग्नोर कर दिया शायद। देखो यार, अल कुरान इस्लाम की पाक किताब है, मुसलमान मानते हैं कि इसे अल्लाह ने, देखो इधर देखें, मेरे हाथ देख रहे हैं, इधर अल्लाह ने फरिश्ते जिब्राइल द्वारा पैगंबर मोहम्मद को सुनाया। नबी को क्लियर हो गया? अल्लाह ने जिब्राइल द्वारा नबी साहब को सुनाया और फिर इन्होंने संसार को सुनाया। लिखा मिल गया ये? जब ये लिखा मिल गया तो फिर जो बाद में जो कलेक्शन किया मैं उसकी बात ही नहीं करता हूँ, मैं तो इनको यहीं पर कस रहा हूँ सिकंजे में। 97% और 100% किधर आना चाहोगे? एक जहाज में भले ही वो सोने का हीरे मोती प्लेटिनम का जहाज में 3 छेद है और एक लकड़ी का है, उसमें कोई छेद नहीं है, ठीक है? और यात्रा करनी मजबूरी है, आप में से रुकने का विकल्प है नहीं, तो किस में जाना चाहोगे? केवट को। हाँ लकड़ी में जाओगे ना डेफिनेटली भाई, वो सोने का छेद तो है, उसमें कोई ना कोई डूबेगा। क्लियर हुआ? 2 मैंने बता दिया, आप आते हैं किस पर? ईसाई का बता दिया, इनका बता दिया, त्रिपिटक। त्रिपिटक दृष्टांगित होता है जानों का। जो भी होता है, आप उनको, आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आप समझ जाओगे। सब खोल दोगे त्रिपिटक को, उसके बाद मैं विराम लगाऊंगा, ठीक है? तो ये खुल गया। हाँ पाली कैनन ये पूरा आ रहा है, पाली कैनन करके आ रहा है, कुछ आ रहा है। एक अक्षर थोड़ी लंबी होती है तो थोड़ा सा हो गया मेरा, पूरा विराम लगाऊंगा। और तुमने देख लेना, ठीक है? इनको भी पता है कि ये जो त्रिपिटक लिखा किसने लिखा है, लगभग 300 या 600 साल बाद, गौतम बुद्ध के जाने के 300-600 साल बाद त्रिपिटक उनके शिष्यों ने लिखा है। अब यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि उनके शिष्यों को राइट्स किसने दिए लिखने के, या फिर गौतम बुद्ध ने आकर के वेरीफाइड किया? जो पूरा चाइना लगभग 25% चाइना किसको मानते हैं? त्रिपिटक तो तभी लिख दिया था जब गौतम बुद्ध थे। कहाँ लिखा? आनंद ने। बताओ, प्रमाण दे दो। प्रमाण है। नहीं इसमें दे दो, ऐसे नहीं, मौके नहीं, इतने में दे दो, मैंने तो आपको खोले दिखाना हाथों हाथ, अब मुझे खोले दिखा दो। तो आप देखो ना, नहीं, मैं- त्रिपिटक किसने लिखा है? आनंद ने लिखा, वो उनकी ठीक है, चेले थे, उनके साथ ही रहते थे। ऐसे हम आपने कहा और हमने मान लिया, लेकिन पता क्या चलो अगर लिख दिया तो एक मिनट, चेक थोड़ी अभी करा था ये दिखाता काम एक्चुअल जो चीज होती है, जैसे मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ तो मैं ज्ञान के साथ प्रमाण दे रहा हूँ, आप मुझे ज्ञान दे रहे हो तो आपका राइट बनता है, आप मुझे प्रमाण दो। आप ये नहीं कह सकते कि आप खोजो, मैं क्यों? मेरी उम्र थोड़ी अंदर भी है, मैं तो पूरा एविडेंस लेके बैठा हूँ, ठीक है? मोबाइल आपका, इंटरनेट आपका, पैसे आपके, आप बोल रहे हो, आप सर्च कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो महाभारत में क्या है, वो जो शास्त्र में लिखा हुआ कि भगवान ने इनको परमिशन दी और इतना डिटेलिंग में हमने इसे निचोड़ दिया है। गणपति जी का भी मानस एक नंबर काटा हमने वहाँ पर, है ना? वेद व्यास जी का भी नंबर 1 काट लिया, लेकिन बाद में जब वेरीफाइड हुआ तब मालूम पड़ेगा 100% ठीक ये है। कहाँ लिखा है गुरुजी? शास्त्रीय प्रमाणीकरण में है। फिलहाल मैं अगर दिखाना चाहूँ तो एक जना तुम छठा खंड निकाल दोगे, हाँ, हाँ। लेकिन इस ध्यान अंदर चले जाओगे, बाहर नहीं आ पाओगे, बाहर हो तो अंदर नहीं जा पाओगे, हैं? तुम कर दोगे? चलो मैं तुम्हें लो, ना उसमें स्पेस कम है, अलमारी में अच्छा वैसे मैं कह रहा कि और तुम मुझे अंदर चले गए, बैठा है क्या? अरे आप अंदर चले गए फिर तो किताब ही बाहर आ जाएगी। यदि आप अंदर चले गए फिर तो किताब बाहर, हाँ फिर तो कुरान कलेक्ट करी थी आसमान से। तो इसलिए पता क्या, किसी को क्रिटिसाइज नहीं नहीं चलता है। हाँ इसको बंद कर दो, क्योंकि वो आएगा नहीं, बहुत अच्छा अभी किसी से भी ये कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं